हेलो कोडर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपने बिलिंग एप्लीकेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। ये बिलिंग एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट होने वाला है और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एप्लीकेशन के यूआई पर वर्क किया था, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाइएगा, उसको चेक कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा। और इस वाले पार्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट के फीचर्स पे काम करेंगे, यानी कि जो भी कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट के, जो भी प्रोडक्ट लिस्ट है, सर्च है, बिलिंग का जो भी सारा कुछ फंक्शनैलिटी होने वाला है, कार्ड की क्वांटिटी वगैरह को मैनेज करने के लिए, या फिर रिसिप्ट जनरेशन, ये सारा चीज़ हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी चलते हैं जल्दी से, एक अपने प्रीवियस वर्क का ओवरव्यू लेते हैं। यूआई पे हमने क्या क्या वर्क किया था और कहाँ पर हमने लास्ट टाइम उसको छोड़ा था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने इस वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, जावास्क्रिप्ट की सही फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो ये है अपना बिलिंग एप्लीकेशन का यूआई, जिस पर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में वर्क किया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में साइड बार है, जिसमें सारी कैटेगरीज आ जाएंगी प्रोडक्ट की। राइट साइड में बिलिंग पैनल है, जिसमें जो भी हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएंगे, उनकी क्वांटिटीज़ को मैनेज करने के यहाँ पे बटन्स हैं। देन यहाँ पर प्राइस आ जाएगा, डिलीट का बटन आ गया, टोटल प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट, कस्टमर का फ़ोन नंबर एंटर करने के लिए एक इनपुट फील्ड। देन लास्ट में एक सेव बटन है, जिस पे सेव करके हम अपनी बिलिंग को सेव कर सकते हैं। देन ऊपर देखेंगे अगर तो एक सर्च बॉक्स है, जिसपे हम लोग कीवर्ड इंटर करके सर्च करेंगे। अभी ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंटेड नहीं है, यही यही सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सर्च करके प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। न्यू बिलिंग पर क्लिक करके हमें क्या करना है, पूरा डेटा रीसेट करना है, यानी कि यहाँ से प्रोडक्ट सारे रिमूव हो जाएंगे। ये जो ग्रीन कलर के बैकग्राउंड्स होंगे, इन सब पे जो सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स होंगे वो सब भी रिमूव हो जाएंगे। तो ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में करेंगे। ये जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे आ जाएंगे, जिस भी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हम सर्च करते हैं तो सर्च करके भी प्रोडक्ट्स सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके से पूरा यूआई हमने रिस्पॉन्सिव किया था प्रीवियस वीडियो में। मोबाइल पे देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। और लास्ट टाइम हमने जो इसको छोड़ा था जहाँ पर, वो यही था कि इस पे क्लिक करके हमें जो कैटेगरी का साइड बार है उसको जो है शो करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करे, जैसे ही कोई टॉगल करे, उसको शो करना है। और अगर विंडो के कहीं बाहर या फिर इस बटन के बाहर कहीं यहाँ पे भी क्लिक करे और साइड बार के बाहर कहीं क्लिक करे, अगर साइड बार जब ओपन हो तब, तो उसको हमें हाइड करना है। तो ये चीज़ें यहाँ से हमें शुरू करनी है और इसको जो है कंप्लीट करना है आज। तो चलते हैं जल्दी से, वीएस कोड में आते हैं। ये वीएस कोड है, सब कुछ ओपन है। यहाँ पर हमारे पास ये सारा पूरा अपना यूआई का कोड है, एचटीएमएल का कोड है, सीएसएस कोड लिखा हुआ है। हमें यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल की ज़रूरत होगी, तो पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे app.js नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। देन अभी इसको हमें इस एचटीएमएल वाली फाइल पे लिंक भी करना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट src और यहाँ पे app.js, ये हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, हल्का सा जूम कर लेता हूँ मैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जो हमारा ये साइड बार है, इस पे क्लिक करने पर हमारा कैटेगरी वाला साइड बार यहाँ से शो होना चाहिए। तो मैंने उसको लेफ्ट में 100% रखा है, माइनस का 100% कर रखा है, इसलिए वो विजिबल नहीं है अभी हम लोग को। फिर सबसे पहले टॉप पे चलते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, कैटेगरीज, ये कैटेगरीज है, ये कैटेगरी कंटेनर है, इस पे हमने हमने लगा रखा है। और उसके बाद हमें ये चाहिए टॉगल मेन्यू, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लगाएंगे ऑन क्लिक फंक्शन, और ऑन क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन कॉल कराएंगे, टॉगल कैटेगरी साइड बार। गूगल कैटेगरी साइड बार, इसको हमें कॉल करना है। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर लिखो फंक्शन, फंक्शन, इसको कर दिया। और उसके बाद इस क्लास पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर पहले तो इसको एक वेरिएबल में हम सेलेक्ट कर लेंगे, कौन कैटेगरी कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट का यूज़ करके हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी के साथ ही साथ जो हमारा टॉगल मेन्यू है, टॉगल मेन्यू जो बटन है, इसको भी सेलेक्ट करना है। तो टॉगल मेन्यू, ये सेलेक्ट हो गया, ये भी सेलेक्ट हो गया, ये भी सेलेक्ट हो गया। अब करना क्या है, जैसे ही इस फंक्शन पर क्लिक कर जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, यानी इस बटन पर जैसे ही क्लिक होगा, हम क्या करेंगे, जो हमारा कैटेगरी कंटेनर है, इस पे हम शो क्लास लगाएंगे। शो क्लास हमने प्रीवियस
वीडियो में शायद डिफाइन कर रखा था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ शो क्लास यहाँ पे लगाया है कि नहीं लगाया है। नहीं है शो क्लास, तो हमें पहले तो ढूंढना है कैटेगरी कंटेनर। तो यहाँ पे देखो कैटेगरी कंटेनर यहाँ पे है, मिल गया। इसे देखो हमने लेफ्ट में -100% कर रखा है, जिससे कि ये लेफ्ट में पूरा हाइड है। इसको अगर मैं अभी कमेंट कर दूं तो देखना लेफ्ट से ये आ गया, यहाँ पर विजुअल हो गया। तो वापस से इसको कर देते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें बस लेफ्ट जीरो ही करना है। उस बटन पर जैसे ही क्लिक हो वैसे ही लेफ्ट जीरो करना है। तो मैं यहाँ पे एक शो नाम का क्लास बना दूंगा और यहाँ पे इसको बोल दूंगा लेफ्ट जीरो, और ये शो क्लास होगा। इसको हमें कैटेगरी कंटेनर पर ही, यानी कि इस पे ही लगा देना है। तो क्लास यहीं पे लगा देंगे, अपना काम हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे टॉगल कराना है। टॉगल यानी कि क्या होता है कि जब इस बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा कि वो ये फंक्शन चेक करेगा। ये फंक्शन चेक करेगा क्या वो क्लास शो क्लास इस पे एडेड है कि नहीं, कैटेगरी कंटेनर पे एडेड है कि नहीं। अगर वो एडेड होगा तो उसको रिमूव कर देगा, और अगर एडेड नहीं होगा तो उसको रिमूव कर देगा। टॉगल का मतलब यही होता है, ऐड हो तो रिमूव कर दो, और रिमूव हो मतलब ना लगा हो तो ऐड कर दो। सिंपल सा यही मतलब होता है। तो हमें क्या करना है, कैटेगरी कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट पहले तो हम एक्सेस करेंगे। उसके बाद इसको टॉगल करने के लिए हम यहाँ पे टॉगल लगा देंगे, टॉगल मेथड कॉल करेंगे, और यहाँ पे जिस क्लास को टॉगल कराना है उसका नेम पास कर देंगे। तो हमें शो क्लास को टॉगल कराना है, हमें शो क्लास को चेक करना है ऐड और रिमूवल का। सिंपली ये फंक्शन क्या करेगा, ये क्लास शो क्लास है, इसको चेक करेगा, अगर एडेड होगा तो रिमूव कर देगा, नहीं एडेड होगा तो लगा देगा। बहुत ही सिंपल है। अब जैसे क्लिक करता हूँ मैं, देखो हो गया ठीक इस तरीके से। तो हमें करना क्या है अगला नेक्स्ट, तो ये तो शो तो हो रहा है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो शो हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। हमें करना क्या है, हमें ये करना है अब ये हो गया। अब हमें करना है कि जैसे ही मैं इस पे इस कैटेगरी साइड बार के बाहर कहीं भी क्लिक करूं, कैटेगरी साइड बार के बाहर कहीं भी क्लिक करूं, तो हमें इसको वापस से हाइड कर देना है। तो ये कैसे होगा, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट पर एक इवेंट लगाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट चलाएंगे, और हम जो टारगेटेड एलिमेंट होगा उसको गेट करेंगे। क्या करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट पर एक इवेंट चलाएंगे क्लिक, और हम टारगेटेड एलिमेंट को गेट करेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या वो टारगेटेड एलिमेंट हमारे साइड बार में कंटेन है कि नहीं कंटेन है, यानी साइड बार के अंदर तो नहीं ना वो है टारगेटेड एलिमेंट। अगर साइड बार के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो एलिमेंट साइड बार कंटेनर के बाहर, मतलब इस साइड बार के, यानी जो हमारा कैटेगरी वाला साइड बार है इसके बाहर अगर होता है, हमें इसको हाइड कर देना है। बस सिंपल से यही करना है। अगर एलिमेंट इवेंट जो जिस एलिमेंट को टारगेट करेंगे, जिस एलिमेंट पर क्लिक होगा, अगर वो इस साइड बार के अंदर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब ये विजिबल रहेगा, इस तरीके से शो रहेगा। अब जैसे ही अगर वो कहीं बाहर रहता है, बाहर वाले एलिमेंट को टारगेट किया होगा, हमें इसको वापस से हाइड कर देना है। तो सिंपल है बहुत ही। इसको करते हैं फिर समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पर एक क्लिक इवेंट लगाएंगे और इसमें एक फंक्शन को कॉल करेंगे, और फंक्शन में हमें इवेंट कैप्चर करना है, तभी हम टारगेट एलिमेंट को गेट कर पाएंगे इवेंट डॉट टारगेट का यूज करके। तो हमें क्या करना है कि इफ हमें क्या करना है, इस कंटेनर में चेक करना है कि वो टारगेटेड एलिमेंट इसके अंदर ना हो। नॉट लगाएंगे यहाँ पे, नॉट कंटेन्स, क्या ना कंटेन करे, इवेंट डॉट टारगेट, यानी कि हमने बोल दिया कि अगर कैटेगरी कंटेनर में किसी भी एलिमेंट पर हमने क्लिक किया और वो कंटेन ना करता हो तो ये कंडीशन है, तो ये ट्रू हो जाएगा जब। तो यहाँ पे हमें करना क्या, बिल्कुल सिंपल सा, ये जो है टो क्लास, यहाँ पे टोगल की जगह यहाँ पे रिमूव कर देना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखो जैसे इस पे क्लिक किया, अच्छा एक चीज़ और करना पड़ेगा, इस पे भी हमें, क्योंकि इस पे क्लिक करके हम साइड बार को शो करा रहे हैं, हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पर, और लगा करके यहाँ पे इसको भी हमें इसलिए लिस्ट में इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोगल मेन्यू, टोगल मेन्यू लगा देंगे, बस काम हो गया। इस पर भी क्लिक कर दो, तो देखो इस तरीके से हो गया। कहीं बाहर क्लिक करेंगे, बाहर जैसे सपोज कर लो कि हमने इस न्यू बिलिंग, या चलो इस पे लॉरम इसमें जो लिखा है इस पे क्लिक करते हैं, तो सीधे देख सकते हो कि ये वाला एलिमेंट इस साइड बार से बाहर है, बाहर है, यानी कि ये हमारा हाइड हो जाना चाहिए। जैसे हमने इस पे क्लिक किया वो हाइड हो गया। बस यही चीज़ हमने यहाँ पर कर रखा है, हमने यही चीज़ यहाँ पे चेक कर रखा है। अगर वो टारगेटेड एलिमेंट इस कैटेगरी कंटेनर के अंदर ना हो तो उसको हाइड कर दो, सिंपल सा है, बस हो गया। अच्छा अब ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी को, जो हमारा कैटेगरी साइड बार है, इनमें जो कैटेगरीज है इनको लेके आना है हमें।
तो ये सारा कुछ हम एपीआई के थ्रू करेंगे। डमी जेसन एपीआई है, इसको गूगल पे सर्च करो। डमी जेसन इस तरीके से ये पहला आ जाएगा। क्लिक करो यहाँ पर और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, नीचे आओ तो ये देखो प्रोडक्ट करके है। प्रोडक्ट वाले में ओपन कर लो। तो हमें चाहिए यहाँ पे कैटेगरी, तो इसी में देखो साइड बार में यहाँ पे देखो गेट प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट, इसको क्लिक करोगे तो ये स्क्रॉल कर दिया यहाँ पे। तो ये चाहिए हमें, बिल्कुल केवल ये चाहिए। कॉपी कर लो इसको, एपीआई को वापस आओ। अब करना क्या है, यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे गेट ऑल कैटेगरी इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लेट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू अवेट फेच। और फेच के अंदर उस यूआरएल को पास कर। देखो अवेट वर्क नहीं करेगा, अवेट तब वर्क करता है अब असिंक जब उसका यूज करते हैं, जब हमारा फंक्शन असिंक होगा, असिंक्रोनस होगा, तभी हमारा अवेट वर्क भी करेगा। तो असिंक का यूज करेंगे यहाँ पर, तब जा करके अवेट वर्क करेगा। एंड देन करना क्या है, ये इसको मतलब जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डेटा गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक रिस्पॉन्स नेम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, रिस्पॉन्स। और यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन। इस तरीके से करने से जो भी उसका डेटा होगा, जो भी हमें रिक्वेस्ट पे मिल रहा होगा, वो हमारे रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में जेसन फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाऊं रिस्पॉन्स, तो अभी इसको कॉल भी करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो कॉल करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जब कोई फर्स्ट टाइम पर इस पेज पर रीलोड होगा, तो हमें पहली बार में तो एपीआई कॉल ही करनी पड़ेगी, ये वाली भी कॉल करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट वाली भी कॉल करनी पड़ेगी। तो हम एक फंक्शन यहाँ पर बनाएँगे, एक फंक्शन डिफ़ाइन कर लेंगे, यहीं पे बना लेते हैं। फंक्शन इनिट बिलिंग, ये फंक्शन बनाएँगे और इसके अंदर जो है इस गेट ऑल कैटेगरी वाले को कॉल करेंगे। और इस इनिट बिलिंग वाले को हम क्या कर देंगे, जैसे ही विंडो लोड हो, विंडो डॉट ऑन लोड, तो यहाँ पर हमें जैसे ही ये लोड हो, हमें क्या करना है, एक फंक्शन कॉल कर देना। उस फंक्शन के अंदर हमें इस इनिट बिलिंग वाले को कॉल करा देना, बस यही इतना कम काम करना सिंपली। अब देखो मेरा ये चल गया होगा। इस वाले फंक्शन कंसोल करके देखते हैं क्या कैटेगरी आ रही है हमारे पास। तो देखो एरे आ रहा है, एरे 24। तो ये सारे कैटेगरीज हमें मिल रही है, सारे कैटेगरीज का लिस्ट पूरा हमारे पास आ चुका है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए था, हमने लग रहा है गलत कोई एपीआई यूज़ कर लिया है क्या। ये वाला यूज़ करना है, गेट ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये यूज़ करना है। तो यहाँ पर इसको कॉपी करो, इसको लाओ यहाँ से, इसको हटा दो। अब ये चलेगा सही। हाँ, अब देखो हमारे पास पूरा डेटा है, स्लग है, नेम है, यूआरएल है, सब कुछ हमारे पास आ चुका है उस कैटेगरी का। तो हमें सिंपली करना क्या है, हमें इसको जो है, जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, इसको यहाँ पर जा करके वापस शो कराना है हमें कैटेगरीज को। तो पहले तो इनमें जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे शो कर रखा था, पहले रैप कर लो ये सारी चीज़ें, तो इनमें सबको हटा दो, एक छोड़ दो ऑल कैटेगरी वाला। अभी बाद में इसको भी हटा देंगे, तो इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ। यहाँ पर हम एक बनाएंगे क्या, लेट कैटेगरी बीटीएन। कैटेगरी बीटीएन को यहाँ पर हमें इसको जो है पास कर देना है, जो हमारा कॉपी का किए थे बटन को यहाँ पे पास कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल कैटेगरी वाले पे यहाँ पे एक्टिव क्लास लगा दो। यहाँ पे क्या लगा दो, एक्टिव क्लास। तो क्लास एक्टिव, बाय डिफ़ॉल्ट इस पे एक्टिव क्लास लगा दो। क्यों, क्योंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जब ये लोड होगा, तो ऑल कैटेगरी वाले ही प्रोडक्ट शो करेंगे, यानी कि सारे प्रोडक्ट शो करेंगे। तो मैं ऑल पर ही एक्टिव लगा देना है, एक्टिव क्लास हमने लगा रखा था ऑलरेडी। अच्छा ये हो गया। देन हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हमारे रिस्पॉन्स को और ईच लूप का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस बटन को जो है इस तरीके से इंक्रीज करते जाएंगे। हम इस बटन को पूरा एचटीएमएल स्ट्रिंग बनाएंगे, एचटीएमएल स्ट्रिंग वो भी बटन्स का। और लास्ट में क्या करेंगे, इसको इस कैटेगरी कंटेनर के अंदर इनर एचटीएमएल के थ्रू ऐड कर देंगे, तो उससे हमारा पूरा बटन बन जाएगा। करेंगे कैसे भी, देखना कैसे करते हैं। यहाँ पे फॉर ईच वाला हमारा ये आ जाए सिंटैक्स, और रिस्पॉन्स एरे की जगह रिस्पॉन्स लिख दो, यहाँ पे लिख दो कैटेगरी। ये हो गया।
अब हमें करना बिल्कुल सिंपल है, इस कैटेगरी बटन को इधर कॉपी कर लो और चूंकि हमें कॉन्कैटिनेट करना है, हमें स्ट्रिंग को जोड़ते जाना है इसी में ही, तो हम प्लस इक्वल का साइन सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर वापस से बटन को कॉपी कर लो। क्लास ये एक्टिव वाला हटा दो, कैटेगरी का नेम चेंज होगा तो ये हटा दो। अब यहाँ पर हम डॉलर इस तरीके से कैटेगरी लिखेंगे यहाँ पर इसका कैटेगरी डॉट नेम, कैटेगरी का जो डेटा आ रहा था उसमें नेम आ रहा था, स्लग आ रहा था, यू आ रहा था, हमें तो नेम ही चाहिए, अभी स्लग नहीं चाहिए, तो ये नेम हमने पास कर दिया। अब देखना, अब इसको जब मैं कंसोल करूंगा कैटेगरी बटन को, तो देखना कैटेगरी बटन हमारा एक HTML स्ट्रिंग बन के आ रहा होगा और उसी HTML स्ट्रिंग को बस इसी के अंदर हमें जो है पुट कर देना है, इनर HTML के थ्रू पुट कर देना, हमारा बटन रेडी। देखो इस तरीके का HTML स्ट्रिंग बन के आ गया। आपका डेटा भी चेंजेस है, हमें बस क्या करना है, इसको उठा करके इसके अंदर ऐड कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी, हमें ये चाहिए एक बार कैटेगरीज, इसको इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कैटेगरीज डॉट इनर HTML क्या हो जाए हमारा कैटेगरी BTN। बस ये हो गया। अब देखना जैसे ही इजिली आ गया सारा, अच्छा सारा आ गया, लेकिन ये एक्टिव क्लास नहीं आया इस पे। एक्टिव क्लास क्यों नहीं है, चेक कर लेते हैं इस पे। क्लास एक्टिव, हाँ एक्टिव क्लास यहाँ देख लेते हैं दिया भी है कि नहीं। एक्टिव एक्टिव नहीं दिया है मेरे ख्याल से, नहीं दिया है तो दे देंगे, क्या ही करना है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम कहीं कैटेगरीज बटन। हाँ अभी एक्टिव क्लास नहीं है कहीं पे, यहाँ पे एक एक्टिव क्लास बना लेते हैं, सिंपल इसको कॉपी कर लो, ये पावर की जगह बटन डॉट एक्टिव, एक्टिव क्लास लगा दिया यहाँ पर। बस इसको क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर ऐसे पुट कर दो, बस हो गया, हमारा एक्टिव क्लास का क्रिएट हो गया। अब यहाँ से बटन, ये वाला बटन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दो, एक कमेंट डाल दो, द कैटेगरी डेटा विल बी रेंडर थ्रू जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे कैटेगरी का डेटा रेंडर होगा। ठीक है, बोल दिया इसको, ये सारे डेटा आ गए हमारे पास। अब जब पहली बार कोई इस पेज पे लोड आएगा तो हमें क्या क्या, पहली बार जब कोई इस पेज पे आएगा तो हमें क्या क्या चीज़ शो करना है, तो इसको सोच लेते हैं। सबसे पहले हम कैटेगरीज दिखाएंगे और कैटेगरीज में हमारा जो ऑल कैटेगरीज वाला होगा वो एक्टिव होगा। ऑल कैटेगरीज वाला क्यों एक्टिव होगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स भी शो कराने होंगे और हम जो प्रोडक्ट शो कराएंगे वो हम सब शो कराएंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगे उन सभी को हम शो कराएंगे। यानी कि अभी हमको इस प्रोडक्ट को भी शो कराना है, तो हमें एक और फंक्शन बनाना होगा जिसमें हम प्रोडक्ट शो कराएंगे और वो प्रोडक्ट हमारे ऑल होंगे, सब बिना किसी कैटेगरी के, कोई कैटेगरी नहीं होगा। यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन गेट प्रोडक्ट्स। तो इस गेट प्रोडक्ट वाले फंक्शन को हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि अगर किसी कैटेगरी वाले प्रोडक्ट को भी हमें अगर फेच करना हो तो भी हम फेच कर लें। तो यहाँ पर एक हम कैटेगरी पैरामीटर पास कर देंगे। कैटेगरी पैरामीटर क्यों, देखो जब ऑल कैटेगरी होगा तो ऑल प्रोडक्ट शो कराएंगे, लेकिन अगर किसी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी वाले प्रोडक्ट को अगर हमें शो करना है, तो उसके हिसाब से हम इसको कैटेगरी का हम यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे लेंगे और उसको फिल्टर करके तो उस कैटेगरी के हम प्रोडक्ट को यहाँ पे शो करेंगे, सिंपल है। तो देखो अभी हम लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि अभी यूज़र फर्स्ट टाइम लोड हुआ है, इस पेज पे लैंड हुआ है, हमारा जो कैटेगरी है वो ऑल कैटेगरी है ना, मतलब कोई कैटेगरी सेलेक्टेड नहीं है, तो हमें सारे ही प्रोडक्ट शो करने हैं। तो सारे ही प्रोडक्ट शो करने हैं, यहाँ पे आ जाओ और इस वाले लिस्ट में देखो गेट ऑल प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाओ, देखो गेट ऑल प्रोडक्ट का ये API है, इसको कॉपी कर लो। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पर देखो इसको भी हमें असिंक करना ही पड़ेगा, असिंक करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम बोले इफ कैटेगरी, अगर कैटेगरी हमारा हो तो हमें कैटेगरी वाला API कॉल करना है, अगर ना हो कैटेगरी हमारे पास तो हमें इस वाले API कॉल कराना है। और हम करेंगे क्या, लेट रिक्वेस्ट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और यहाँ पर
रिक्वेस्ट इज इक्वल टू अवेट फेच के अंदर इस यूआरएल को हम पास कर देंगे, तो ये रिक्वेस्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपली करना क्या है कि इस रिक्वेस्ट का जो डेटा है इसको गेट करना है, यानी कि यहीं पर ही एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स हो जाएगा और रिस्पॉन्स के अंदर इस रिक्वेस्ट का डेटा इस तरीके से गेट कर लेंगे। और अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाऊं अभी क्या आ रहा है, तो देखना इसको क्या आ जाएगा। इसको कॉल भी करना पड़ेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा पेज लोड होगा तब भी ये कॉल होगा, यहाँ कॉल होगा। उस टाइम हम कैटेगरी को ऑल कर देते हैं पहली बात तो। अच्छा हाँ, कैटेगरी को जब ऑल करेंगे तो यहाँ पर इस कंडीशन को चेक करना है कि अगर इफ कैटेगरी इज़ इक्वल टू ऑल है, अगर ऑल हो तो इसको यहाँ से ना करके इसको यहाँ डाल दो। जब हमारा कैटेगरी ऑल हो, है ना, तब हम इस सभी प्रोडक्ट को फेच करेंगे और उनको शो कराएँगे। जब कैटेगरी ऑल ना हो, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी हो, तब उस वाले एपीआई को शो करेंगे। वो अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे। पहले हम ऑल वाले को शो करके सभी प्रोडक्ट को शो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आया हमारे पास कंसोल में। तो कंसोल में देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट में देखो हमारे पास 4 फ़ील्ड आए हैं। 4 फ़ील्ड में देखो एक लिमिट आया है, प्रोडक्ट्स आए हैं, स्किप, टोटल। तो टोटल 194 है, इसमें लिमिट लगा है तो लिमिट को हम हटा ही देते हैं यहाँ से। यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क लिमिट इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये हट जाएगा। हमारे पास टोटल अब 194 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। देखो लिमिट 194 आ रहा है, टोटल प्रोडक्ट्स हमारे पास 194 आ रहा है, स्किप कुछ नहीं है, टोटल। तो इसके अंदर से हमें ये प्रोडक्ट वाले डेटा को गेट करना है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, एक और की लेंगे, हम एक और वेरिएबल लेंगे प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट। रिस्पॉन्स के अंदर जो प्रोडक्ट वाली फील्ड है उसको हम प्रोडक्ट्स वाले वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे। अब कंसोल डॉट प्रोडक्ट्स करें, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट्स, इसको अगर हम कंसोल करते देखो हमें सभी प्रोडक्ट 194 प्रोडक्ट्स थे, 194 प्रोडक्ट्स हमें मिल गए हैं। ठीक है, अच्छा अब ये मिल तो गए हैं। अब बात कर लिए तो हमारे पास ऑल प्रोडक्ट है ना, सारे प्रोडक्ट हैं जब कोई कैटेगरी सेलेक्टेड नहीं है तब। लेकिन अगर हमारे पास कोई कैटेगरी सेलेक्टेड हो तो क्या होगा, तो उस टाइम पे हमें एक दूसरी एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखते हैं गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी करके एपीआई है, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो इसमें सिंपली कुछ करना नहीं है, हमें बस कैटेगरी के जो स्लग है, कैटेगरी का स्लग है, उसी को बस हमें यहाँ पर यूज़ करना है। हम फिर से वही काम करेंगे, अवेट फेच सेम रहेगा। कैटेगरी के बाद हमें यहाँ पर उसका जो स्लग होगा उसको पास कर देना सिंपली, और वो स्लग हम इस पैरामीटर के थ्रू पास करेंगे। तो अभी तो नहीं दिखाऊंगा मैं कैसे हो पाएगा, अभी हम उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब दिखाएंगे। पहले एक डेमो देख लो कैसे होने वाला है, किस तरीके से होगा। सपोज कर लो कैटेगरी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कुछ है, लाइक ये ऑल था, ऑल की जगह हम अगर यहाँ पर जा करके स्मार्टफोन पास कर दे तो देखना अभी ये स्मार्टफोन में देखो टोटल 16 प्रोडक्ट है, टोटल 16 जो भी स्मार्टफोन के थे वो सारे यहाँ पे शो होने लगे। तो यही फंक्शन हम सेम दोनों बार यूज़ कर लेंगे। जब कोई कैटेगरी पे क्लिक करेगा तब भी ये फंक्शन को रन करा करके इसको रन करा लेंगे, और जब बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम कोई लोड होगा पेज पर तब भी हम इसी को यूज़ करके शो करा लेंगे। तो यहाँ पर कैटेगरी के बाद ये जो आ रहा है स्मार्टफोन, इसको हटा करके, चूँकि ये डायनेमिक होने वाला है, तो हम इसको पहले तो एक बैकटिक के अंदर डालेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसमें जावास्क्रिप्ट के टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करने वाले हैं। कैटेगरी की कॉपी करो, यहाँ पर डाल दो, इसके अंदर डाल दो, बस ये हो गया। बाकी सब सेम, कुछ चेंजेस नहीं है, बस हमने केवल एपीआई को ही अपडेट किया है, बाकी सब सेम है। तो हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स तो मिल रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे। वो फंक्शन क्यों बनाएंगे, क्योंकि देखो अगर ध्यान से देखो तो ये प्रोडक्ट वाला जो बॉक्सेस है ये टोटल 3 तरीके से चेंज हो रहा है। 3 तरीके से कैसे चेंज हो रहा है, जब फर्स्ट टाइम कोई पेज पे लोड होगा, फर्स्ट टाइम कोई पेज पे आएगा, विजिट करेगा, तब ये वापस से री-रेंडर होगा। जब कोई पर्टिकुलर कैटेगरी को सेलेक्ट करेगा तब ये री-रेंडर होगा, और जब कोई सर्च करेगा तब ये री-रेंडर होगा। 3 तरीके से ये बॉक्सेस जो है चेंज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसको एक फंक्शन में
फंक्शन में क्रिएट करना होगा ताकि जो है बार-बार हमारा कोड रिपीट ना हो। तो यहाँ पे फंक्शन लिखो सीधे और यहाँ पे लिख दो क्रिएट प्रोडक्ट बॉक्स और यहाँ पे हमें सीधे प्रोडक्ट्स का ही बस एरे ले लेना है। जो डेटा हम प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं ये एपीआई के थ्रू उसी को बस इसमें पास कर दो और यहाँ पर लूप लगा करके उसको बहुत ही आसानी से क्रिएट कर दो। बहुत ही सिंपल है, यहाँ से देखते हैं। पहले तो इसको जो प्रोडक्ट वाला हमारा जो बॉक्स है इसको कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो पूरा। बाकी सबको मैं क्या करता हूँ, मैं हटा देता हूँ, बाकी सबको कोई काम नहीं है। पहले तो ये सेलेक्ट करो यहाँ से नीचे तक की। अरे मैं सेलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं ये शॉर्टकट यूज़ कर लूँ ना, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे करोगे ये सारा रिमूव हो जाएगा। एक कॉपी कर लेना तब रिमूव करना, ये नहीं कि रिमूव कर दे रहे हैं पहले ही। तो लोग गनीमत है जो है एक बैक करके इस तरीके से स्पेसिंग हटा दो। तो अभी तो ये आ रहा कुछ इसमें, अच्छा इसमें देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्यों आ रहा है ये। प्रोडक्ट रैपर इधर आ जाओ। प्रोडक्ट का ये कुछ हाइड क्यों जा रहा है इतना। प्रोडक्ट रैपर, ओह हाइट दिया था, हाइट मैक्स, हाइट को हटा करके मैक्स हाइट कर दो इसको, हो जाएगा। यहाँ पे हाइट की जगह मैक्स हाइट कर दो, हो गया सॉल्व। ये चीज़ हो गई। आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पे। तो हमें जो हमने एचटीएमएल कॉपी किया था बस उसी को ही, जैसे हमने कैटेगरी में एचटीएमएल स्ट्रिंग बना करके हमने उसको इसके अंदर इनर एचटीएमएल के थ्रू ऐड कर दिया था, वैसे ही यहीं पे भी करना है। हमें केवल क्या करना है, एचटीएमएल का स्ट्रिंग जो है जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद हम इसी के अंदर जो हमारा ये जो बॉक्स है, कंटेनर है, इसके अंदर पुट कर देना। तो इस कंटेनर को भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट्स रैपर ये है हमारा कंटेनर। पेरेंट्स तो लेट प्रोडक्ट्स रैपर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट्स रैपर। ये सेलेक्ट हो गया प्रोडक्ट रैपर। बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट रैपर्स को कुछ नहीं करेंगे अभी। देखो अब हमें करना क्या है कि ये प्रोडक्ट का डेटा हमें मिल ही रहा है, हमें फॉर ईच लूप लगा करके हमें बस स्ट्रिंग क्रिएट करना है। एचटीएमएल का सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच और फॉर ईच और यहाँ पर हमें पास कर देना चाहिए प्रोडक्ट्स और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट लिख दो इस तरीके से। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं पहले से ही, प्रोडक्ट बॉक्स एचटीएमएल स्ट्रिंग, और इसको हम इस तरीके से खाली रखेंगे। प्रोडक्ट बॉक्स एचटीएमएल स्ट्रिंग मतलब अभी इसी में जो भी एचटीएमएल क्रिएट करेंगे वो सबको एज ए स्ट्रिंग पास करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे और लास्ट में बस इसी के अंदर हम पुट कर देंगे, हमारा हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बॉक्स एचटीएमएल स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू बैकटिक के अंदर डालो, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको कॉपी कर लो एचटीएमएल वाला और इसको यहाँ पे पास कर दो। एक्टिव क्लास अगर लगा हो तो हटा देना, नहीं तो उस पे ग्रीन कलर आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसमें देखो हमें क्या-क्या चेंजेस करना है। एक तो इमेज का यूआरएल चेंज कर देना है, दूसरा हमें चाहिए प्रोडक्ट का नेम, तीसरा हमें चाहिए इसका प्राइस। हमें 3 चीज़ें चाहिए टोटल। तो यूआरएल को यहाँ से हटाओ, डॉलर कर्ली कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट थंबनेल। जब आप एपीआई कॉल करेंगे तो उसमें थंबनेल नाम का एक फ़ील्ड होगा, की होगा, उसको यहाँ पे डाल दो। आपका थंबनेल मिल जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट का इमेज आ जाएगा सिंपली। और इसको कॉपी करो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे टाइटल डाल दो प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का टाइटल के बाद यहाँ पे प्राइस इसका डालना है, तो यहाँ पर प्राइस। इस तरीके से हमारा ये इसका बनता जा रहा है, ये स्ट्रिंग बनता जा रहा है। अगर हम इसको कंसोल करा दें, अगर इसको हम कंसोल करा के देखें तो पूरा ये एचटीएमएल स्ट्रिंग क्रिएट हो चुका है अब तक। इसको कॉल भी करना पड़ेगा यहाँ पे। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉल कर लो, वाह ऑलरेडी पास्ड है। देखो इस तरीके से एचटीएमएल स्ट्रिंग क्रिएट हो गया और डेटा भी देखो चेंज हो चुका है, डेटा भी चेंज हो चुका है, इसका यूआरएल भी चेंज हो चुका है, इमेज प्राइस भी अपडेटेड है। बस करना कुछ नहीं है, अब सीधे इनर एचटीएमएल का यूज़ करो, इजीली जो है यहाँ पर रेंडर हो जाएगा इसका भी डेटा। यहाँ पे हो जाएगा डॉट इनर एचटीएमएल, सिंपली यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट बॉक्स एचटीएमएल स्ट्रिंग, बस ये हो गया। अब देखो सारा हमारे पास डेटा आ गया है ना, इतना आसानी से। इमेजेस नहीं आ रहे क्योंकि एक बार हम लोग एक एक ही साथ हम लोग कई सारा डेटा फेच कर रहे हैं।
तो वो एपीआई की प्रॉब्लम है, इमेजेस वगैरह नहीं आ रहा। क्यों? किसी किसी का नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ तो हो गया। हमारे पास अभी ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे ऑल प्रोडक्ट्स हैं, टोटल 194 जो प्रोडक्ट्स हैं सारे आ रहे हैं। अब हमें बस क्या करना है कि जिस भी कैटेगरी पर क्लिक करें तो उस कैटेगरी का प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आना है। अभी देखो कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही प्रोडक्ट, जैसे इस कैटेगरी पे क्लिक हो तो इस कैटेगरी का जो प्रोडक्ट्स हो वो सारे यहाँ पे शो होने चाहिए, बाकी सब हट जाने चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। और यहाँ पर हम पास करेंगे कैटेगरी सेलेक्ट, कैटेगरी सेलेक्ट पास करेंगे। और इसी के अंदर हम जो हमारा ये गेट प्रोडक्ट वाली फंक्शन है इसको यहाँ पास कर दो और कैटेगरी सेलेक्ट उठा करके इसमें डाल दो, है ना। होगा क्या, इस फंक्शन को हम कॉल कराएंगे, इस गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी वाले फंक्शन को कॉल कराएंगे। इसमें हम कैटेगरी सेलेक्ट को डाल देंगे सिंपली, और इसी के अंदर हम गेट प्रोडक्ट वाले को कॉल करा देंगे सिंपल सा। गेट प्रोडक्ट वाला क्या कर रहा है, गेट प्रोडक्ट वाला यही तो कर रहा है। अगर प्रोडक्ट की कैटेगरी हो तो उस कैटेगरी वाले एपीआई को कॉल करा दो और क्रिएट प्रोडक्ट बॉक्स इस वाले फंक्शन को रन करा दो और ये वाला बॉक्स जो भी है इनको रेंडर कर दो, सिंपल है। हम यही करेंगे, हम इसको जो है कॉपी करेंगे और जो बटन्स हैं हमारे कैटेगरी बटन, इन्हीं पर जा करके ऑन क्लिक लगा करके इसके अंदर सेलेक्ट पास कर देंगे कैटेगरी का। और ये जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा ये कॉल हो जाएंगे बटन्स। यहाँ पर चलते हैं, पहले तो ऑल वाले पे लगाते हैं। तो ऑल वाले पे यहाँ पे हो जाएगा ऑन क्लिक, और ऑल वाले पे हमें यहाँ पे सेलेक्ट क्या दे देना, ऑल। जब ऑल दे दोगे तो ऑल वाला ये कंडीशन रन होगा, ये वाला कंडीशन रन होगा और हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी हमें लिमिट हटाना पड़ेगा, कैटेगरी के बाद ये हो गया और यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क, लिमिट इज इक्वल टू 0, लिमिट हटा दो। हमें लिमिट नहीं चाहिए, हमें टोटल जितने भी उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट हैं वो चाहिए टोटल। ठीक है, हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे थे हम लोग गेट ऑल कैटेगरी वाले फंक्शन के अंदर थे हम लोग। तो जब ऑल कैटेगरी वाले बटन पे कोई क्लिक करे उस टाइम हम कैटेगरी ऑल पास कर रहे हैं, कैटेगरी से लगा ऑल पास करेंगे। ऑल पास करेंगे करने का क्या मतलब है कि हमें सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इस चीज़ को कॉल कराएंगे, यहाँ पर हम इस इवेंट को रख देते हैं और यहाँ पर हमें इसको हटा करके क्या लिखना है, कैटेगरी, इसको कॉपी कर दो कैटेगरी, और यहाँ पर हमें इसको स्लग को पास कर देना, बस सिंपली। अब क्या होगा, जब कोई इन सब बटन पे क्लिक करेगा तो जो स्लग होगा वो ये फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन में हमने क्या पास कर रखा, स्लग। और अगर नीचे आओगे तो स्लग को वापस से ही इस फंक्शन के अंदर हमने गेट प्रोडक्ट वाले फंक्शन को कॉल कर रखा और उसके अंदर उसी स्लग को पास कर दिया है। और अगर ऊपर फंक्शन डेफिनेशन में देखोगे तो यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, यहाँ पर उस कैटेगरी का डेटा फेच हो रहा है। बाकी का आगे का काम तो ये क्रिएट प्रोडक्ट वाला हमारा कर ही दे रहा है, सिंपल ये। तो अब देखना बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ गए, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके आ गए, इसके देखो। अब जिस कैटेगरी पे हम क्लिक कर रहे हैं उसी कैटेगरी का डेटा हमारे पास आ रहा है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और बची हुई है कि अगर हम इस कैटेगरी पे क्लिक किए तो ग्रोसरी वाले पे हमें बैकग्राउंड कलर येलो कर देना है, यानी कि इस पे एक्टिव क्लास लग जाना चाहिए। बाकी जिस पे अगर किसी पे लगा तो वो वहाँ से हट जाना चाहिए। तो ये भी काम करना, तो ये काम करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या कर लो कि हम एक लगा दो इवेंट, एक इवेंट लगा दो यहाँ पर, है ना। एक इवेंट चला दो और यहाँ पर टॉप पे जाओ और टॉप पे जाने के बाद जो फंक्शन हमने कॉल कराया था वहाँ पर भी हर जगह इवेंट लगा दो, तभी वो कैप्चर करेगा। इवेंट हो गया, इवेंट हो गया। अब करना क्या है, सिंपली अब पहले तो हमें क्या करना है, जो कैटेगरीज के अंदर बटन है उनमें से क्लास लिस्ट रिमूव करना है। जिस पे भी अगर किसी पे भी कोई क्लास लगे तो पहले तो उसको रिमूव करना है। तो हमें करना क्या है, लेट कैटेगरी बीटीएन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हमें कैटेगरीज, हमारा ये शायद कैटेगरीज करके ही है यहाँ पे। हाँ, ये कैटेगरीज करके ही है क्लास, इसको कॉपी कर लेते हैं। कैटेगरीज के अंदर हमारे पास है बटन,
अगर किसी बटन पर कोई क्लास लगा है एक्टिव, इसको हटाओ, एक्टिव क्लास लगा है तो वो उसको गेट कर लो, ये भी हटा दो। अगर किसी बटन पर एक्टिव क्लास लगा है तो उसको गेट कर लो, और गेट करने के बाद क्या करो, क्लास लिस्ट एक्सेस करके रिमूव कर दो एक्टिव क्लास। सिंपली हमने क्या किया, जो जिस बटन पर एक्टिव क्लास है उसको गेट किया, और गेट करने के बाद उसमें से एक्टिव क्लास को रिमूव कर दिया, बस। अब यहाँ तो रिमूवल हो गया। एंड देन अगले वाली लाइन में यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्टिव क्लास को यानी जिस बटन पर क्लिक किया उसी पर एक्टिव क्लास लगा देंगे। तो उसके लिए हमने इवेंट का यूज़ किया, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ऐड में यहाँ पे लिख देंगे एक्टिव, बस हो गया। देखना ग्रोसरी पे क्लिक किया, ग्रोसरी पे एक्टिव क्लास लग गया। अभी देखना अगर हमने लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा एक्टिव क्लास, ये देखो आ गया, देखो है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हो गया। देखो जैसे ही ऑल पे क्लिक किया तो देखो लिस्ट स्क्रॉल बढ़ गया, यानी कि हमारे पास सारे प्रोडक्ट शो कर रहे हैं। अगर हम किसी ब्यूटी पे क्लिक करते हैं, किसी और कैटेगरी क्लिक करते हैं, देखो उसी के ही बस प्रोडक्ट शो हो रहा है। तो ये सारा कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। कहीं पे भी अगर आपको कोड ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दूंगा, आपको ज़रूर समझाऊंगा क्या चीज़ कैसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं रिप्लाई देता हूँ, अपडेट देता रहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको आपको सारा सॉल्यूशन दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा, कैटेगरी का यूज़ करके हम प्रोडक्ट अभी सेल फेच करा रहे हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर पहली बार में जब कोई पेज पे आएगा तब भी आएगा, तो देखो पहले तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एक हमारा प्रोडक्ट, इसको हटा करके ये कमेंट कॉपी कर लो, यहाँ पे ये भी डाल दो, यहाँ पे लिख दो द प्रोडक्ट डेटा विल बी रेंडर थ्रू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट एक और तरीका है जिससे प्रोडक्ट हमारा रेंडर हो रहा है, वो है सर्च। इसको भी अभी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो चलते हैं पर, और यहाँ पे लिखा है एक सर्च प्रोडक्ट एपीआई, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सर्च प्रोडक्ट एपीआई मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी करो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक मेथड बनाओ, फंक्शन सर्च प्रोडक्ट। और यहाँ पर भी हमें वैसे ही असिंक, और यहाँ पे लेट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू अवेट टेस्ट के अंदर उस एपीआई को पास कर दो। अब एपीआई को पास करने पे देखो क्या है कि क्वेरी के बाद ये जो डेटा आ रहा है फ़ोन, इसको हमें डायनेमिक करना है। इस चीज़ को हमें डायनेमिक करना है, तो हम ये कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे केवल पास कर दो सर्च क्वेरी, पैरामीटर लेंगे हम सर्च क्वेरी, और इसको यहीं पे ही हम पास करेंगे। तो टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करना है, तो सबसे पहले इसको बैकटिक के अंदर डाल दो। तो यहाँ पर हम इस सर्च क्वेरी को पास कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया, एपीआई तो कॉल हो गई है। अब इसके रिस्पॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट जेसन। एपीआई भी कॉल हो गई है, इसके रिस्पॉन्स को भी हमने गेट कर लिया है। अब इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीधे इस फंक्शन को कॉपी कर लो, आ जाओ यहाँ पर, जो सर्च इनपुट है यानी कि ये, इस पे आओ, यहाँ पे लिखो ऑन इनपुट, क्योंकि इनपुट है, जब भी कोई इस पे इनपुट करे तो इस वाले फंक्शन को कॉल कर दो। और कॉल करने के बाद क्या कर दो, दिस डॉट वैल्यू करके, जैसे ही दिस डॉट वैल्यू करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, जब कोई इस पे टाइप करता जाएगा तो इसकी जो भी वैल्यूज होंगी वो भी हमें मिलता ही जाएगा साथ ही साथ में। कोई इंटर किया, जैसे कोई जैसे प्रेस करेगा वो हमारा डेटा मिलता जाएगा। कैसे मिलेगा, इसको चेक कर लो। इसको तुम पहले तो कंसोल कर लो, चलते हैं यहाँ पे कंसोल करके अगर हम दिखा दें सर्च क्वेरी, तो देखना जैसे जैसे कोई टाइप करता जाएगा उस पर, वैसे वैसे हमें यहाँ पे कंसोल में उसका डेटा मिलता जाएगा। देखो जैसे जैसे देखो कुछ भी डाल दिया हमने, जैसे हम लिख दिया डेवलपर गोस्वामी, है ना, जैसे जैसे कोई इनपुट करता जाएगा उसका डेटा मिलता जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास आ रहा है। अब बस इसको हटा दो, इसको अनकमेंट करो। तो जब भी कोई इनपुट करेगा ये एपीआई कॉल होता जाएगा, उसी टाइम पर ही हमें डेटा मिलता जाएगा। हमें करना क्या है, बस सिंपली इस रिस्पॉन्स से प्रोडक्ट निकालना है। रिस्पॉन्स में चूंकि क्या आएगा, लिमिट आएगा, प्रोडक्ट्स आएगा, स्किप आएगा, टोटल आएगा। तो रिस्पॉन्स के अंदर से जो प्रोडक्ट है उसको निकालना है। तो यहाँ पे लेट प्रोडक्ट्स इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट
प्रोडक्ट इसको निकाल लिया। इसको निकालने के बाद ही हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्रिएट प्रोडक्ट बॉक्स है इसको फिर से कॉल कर देंगे, उसके अंदर प्रोडक्ट पास कर देंगे। यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट बॉक्स, प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे वापस से पास कर देंगे, बस सिंपल हो गया। अब जब से कोई टाइप करोगे वो चेक करेगा, अगर कोई प्रोडक्ट होगा जैसे लिख दो एप्पल, एप्पल लिख दिया, एप्पल से जो भी प्रोडक्ट है आ गया। यहाँ पे लिख दो मैंगो, मैंगो करके अच्छा कुछ होगा इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह में तो आ रहा है ये। यहाँ पे लिख दो आईफोन, आ गया। यहाँ पे लिख दो लैपटॉप, देखो लैपटॉप का सर्च किया तो लैपटॉप आ गया। इस तरीके से ये हमारा सर्च भी इम्प्लीमेंट बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ नहीं किया, बस सर्च क्वेरी को हमने लिया यहाँ पर, जो सर्च क्वेरी वाला एपीआई था उसको रन कराया। रिस्पॉन्स से हमने प्रोडक्ट के डेटा को गेट किया, प्रोडक्ट को हमने क्रिएट प्रोडक्ट बॉक्स वाले में फंक्शन में पास किया। और क्रिएट प्रोडक्ट बॉक्स हमारा क्या काम करता है, वो केवल जो है प्रोडक्ट बॉक्सेस को, यानी ये जो बॉक्सेस हैं उनको बनाता है, क्रिएट करता है और रेंडर करता है, उसका इतना ही काम है। तो देखिए किस तरीके से, अभी देखो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को 3 जगह पर ही हाँ री-रेंडर कराया है, यहाँ पर भी कराया है, तो यहाँ पे भी हमने इस फंक्शन को यूज़ कर लिया है, इसके अंदर भी हमने इस फंक्शन को यूज़ कर लिया है। तो एक फंक्शन से हम काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारा कोड यूज़ेबल हो गया है बहुत ईज़िली। तो यहाँ तक हो गया है। अगला, अब नेक्स्ट हमें क्या काम करना है, नेक्स्ट हमें क्या, जैसे-जैसे इस पे क्लिक करते जाएँ, अभी ये डेटा डमी है, ना हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया, अभी डेटा डमी है, हमने यूआई जब क्रिएट करा था तो उसमें इसको ऐसे दिखेगा, इसलिए इसको बनाया था। अब करना क्या है, जैसे ही किसी प्रोडक्ट पे क्लिक हो इस तरीके से, वो यहाँ पर सिलेक्टेड हो, सेलेक्ट होता जाए, और सिलेक्ट होते होने के साथ ही साथ हमारा जो टोटल प्रोडक्ट हो ये भी इंक्रीज होता जाए, और टोटल अमाउंट ये भी अपडेट होता जाए। जितने प्रोडक्ट होंगे उतने यहाँ पे नंबर होंगे, और उनके जो प्राइजेस होंगे उन सबको काउंट करके यानी कि ऐड करके हम यहाँ पे टोटल अमाउंट शो कर देंगे। यही काम करना है अभी तो हम चलते हैं जल्दी से, इसको भी क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, सेलेक्ट प्रोडक्ट, और इस फंक्शन को ही हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जैसे इस प्रोडक्ट पर क्लिक हो तो ये सेलेक्ट होकर के यहाँ पर इस वाले लिस्ट में आ जाए, और इस पर बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाए ग्रीन। तो साथ ही साथ जब हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए हमको प्रोडक्ट एपीआई कॉल करना पड़ेगा प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम एक पैरामीटर लेंगे प्रोडक्ट आईडी, और उसके बाद हमें एपीआई चाहिए उस आईडी वाले प्रोडक्ट के डेटा को गेट करने के लिए। तो यहाँ पर गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, ये वाली एपीआई उठा लो, गेट अ सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट है, उसके बाद यहाँ पर एक वन लिखा हुआ है, यानी कि वो आईडी है सिंपली। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी पास करनी होगी, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ये भी असिंक बनाओ, क्योंकि अभी इसके अंदर हम अवेट का यूज़ करने वाले हैं। तो लेट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ फिश के अंदर इसको पास कर दो, और साथ ही साथ इसको बना दो इस तरीके से, बैकटिक लगाओ, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट आईडी को पास करने वाले हैं। बिल्कुल इस तरीके से हो गया हमारा। और इसके डेटा को गेट करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट जेसन। ये हो गया, इस तरीके से हमें इस प्रोडक्ट का डेटा मिल जाएगा, और हम इसको कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। इस तरीके से कंसोल करेंगे, प्रोडक्ट एपीआई आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हमें कहाँ पे कॉल कराना है, कॉल कराने के लिए हम इसको जो है इस वाले बॉक्स में, क्रिएट प्रोडक्ट वाले बॉक्स में, इन बॉक्सेस पर हम यहाँ पे ऑन क्लिक करवाएंगे, ऑन क्लिक, और यहाँ पर हमें देना है प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पर डॉलर, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट डॉट आईडी, इस तरीके से पास कर दो तो प्रोडक्ट आईडी हो गया। अब हम देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, तो इंस्पेक्ट करो इसको आकर के, और देखो यहाँ पे चेक कर लो। किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, देखो इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, इसका देखो नेम भी आ गया, इसका नेम भी आ गया, इसका पूरा डेटा आ रहा है। क्या क्या आ रहा है हमारे पास, आईडी आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कुछ ही चीज़, हमें आईडी चाहिए, हमें चाहिए इसका प्राइस, और हमें चाहिए इसका टाइटल, टाइटल, प्राइस और आईडी। ये 3 चीज़ें ही चाहिए हमें, और नहीं कुछ चाहिए। क्वांटिटी तो हम अपने मन से ही ऐड करेंगे। तो अब यहाँ चलते हैं, इसको हटाते हैं,
हमारे पास डेटा आ रहा है, हमें करना क्या है, इस डेटा को हम स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पर कॉन्स्ट आईडी टाइटल प्राइस इसको निकालते हैं। इसको कहाँ से निकालेंगे, रिस्पॉन्स से निकालेंगे। ये हमने डिस्ट्रक्चरिंग किया है। डिस्ट्रक्चरिंग अगर आपको ना पता है तो आप पढ़ लीजिए। ये डिस्ट्रक्चरिंग सिंपली करेगा क्या, इस आईडी इससे जो भी मैच करेगा इस डेटा में, क्योंकि रिस्पॉन्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में इनसे जो भी मैच करेगा, जो भी की मैच करेंगे वो इनमें एज अ वेरिएबल स्टोर हो जाएंगे। तो ये वेरिएबल क्रिएट हुआ सिंपली आईडी। तो आईडी अगर ऑब्जेक्ट में कोई आईडी नाम का फील्ड होगा तो उसके अंदर तो वो वैल्यू इस आईडी वाले वेरिएबल में आ जाएगा। टाइटल इस तरीके से प्राइस है। तो हमने रिस्पॉन्स ये सारे डेटा गेट कर लिए हैं। हमें करना क्या है, हमें इस सबको अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है। तो लोकल स्टोरेज में स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे लोकल स्टोरेज में कोई डेटा तो है कि नहीं है ऑलरेडी। क्योंकि क्या होगा कि मान लो जैसे एक बार ये प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया, दोबारा तो हमें नहीं सेलेक्ट करवाना है इस चीज़ को, है ना। एक एक प्रोडक्ट एक ही बार सेलेक्ट होगा, तो दोबारा प्रिवेंट करने के लिए हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड तो नहीं ना है। तो उसके लिए हमें लोकल स्टोरेज से अपना प्रोडक्ट पहले फेच करना पड़ेगा। तो लेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। इसी नेम से ही, सेलेक्टेड प्रोडक्ट नेम से ही एक वेरिएबल बनाएंगे, अभी क्रिएट करेंगे। अभी नहीं होगा, अगर मैं दिखा दूँ इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पे आ जाओ लोकल स्टोरेज में, तो अभी नहीं होगा। ये आ रहा है, नहीं कहाँ सारे, इसको हटा दे रहा है, देखो नहीं है, ठीक है ना। तो हमें बस यही गेट करना है लोकल स्टोरेज, और हम इस की के इस नेम से एक की बनाएंगे और उसके अंदर ही सेलेक्टेड प्रोडक्ट को स्टोर कराएंगे। अब ये जो हमारा सिलेक्टेड प्रोडक्ट होगा ये हमारा एक जेसन स्ट्रिंग होगा। इस जेसन स्ट्रिंग को हमें वापस से ही जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन कन्वर्ट तभी होगा जब ये वैलिड स्ट्रिंग होगा। तो अभी तो ये है ही नहीं, यानी नल है, कुछ होगा ही नहीं। तो इसको चेक भी करना पड़ेगा क्या, इफ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स, अगर ये सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स तो हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को हम जेसन डॉट पार्स का यूज़ करके, जेसन डॉट पार्स सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स का यूज़ करके हम वापस इसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ नहीं, सीधे लिखेंगे सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स, और सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स इज सेलेक्टेड सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स है, सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को एक एरे में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमारे पास है ही नहीं, हम इसको एक एरे में कन्वर्ट कर देंगे सिंपली इस तरीके से। और यहाँ पर आकर के हम इसके अंदर डेटा को ऐड करेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें तो इसके अंदर, हाँ ठीक है, यहाँ पर इसको ये ना करके हम सिंपली, नहीं नहीं करना पड़ेगा ये चीज़। अब यहाँ पर आकर के हम इसको बोल देते हैं हमें क्या क्या डालना है इसके अंदर। हमें चाहिए आईडी, चाहिए टाइटल, चाहिए प्राइस, चाहिए, ये चीज़ें ऐड करनी है। तो हम लिखेंगे सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स डॉट पुश, पुश पुश हो जाए इस तरीके से। और यहाँ पर हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आईडी टाइटल प्राइस, और क्वांटिटी में हम बाय डिफ़ॉल्ट एक क्वांटिटी पास करेंगे 1। इस तरीके से इसके अंदर हमने डेटा को पास कर दिया है। अब इसी को हम वापस से लोकल स्टोरेज में सेट कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में की हमारा यही रहने वाला है। और साथ ही साथ जो हमारा ये डेटा है सेलेक्टेड प्रोडक्ट, इसी को ही हमें अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे वापस से जेसन जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई स्ट्रिंगीफाई करके इसको हम स्टोर कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो अब देखना जब भी मैं किसी प्रोडक्ट को क्लिक करूँगा तो ये हमारा देखना डेटा अपडेट होता जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो 5 नंबर पर आ गया, फिर से हमने क्लिक किया ये आ गया, फिर से क्लिक किया ये आ गया। अभी देखना, अभी हमने ये नहीं चेक किया है कि कोई सिलेक्टेड प्रोडक्ट दोबारा से ना सेलेक्ट हो, ये नहीं चेक किया है। अभी देखना जैसे मैं 11 दिन में से कोई भी अगर मैं रीसेलेक्ट करता हूँ तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो 5 वाले आईडी पे 2 प्रोडक्ट आ गए क्योंकि हमने लगाया ही नहीं अभी वैलिडेशन। तो हमें यही वैलिडेशन अभी लगाना है। तो पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करके हम एक बार फिर से इसको कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गए। अब हम यहाँ आते, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, या यहीं पे बाहर ही लिख देते हैं
यहाँ पर हम एक फाइंड फाइंड नेम का एक हम फाइंड नेम का एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, उसका यूज़ करके हम इसके अंदर से डेटा फाइंड कर सकते हैं। फाइंड बेसिकली हम चेक करेंगे कि इसके अंदर डेटा है कि नहीं है, अगर होगा तो हमें ट्रू मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर लेट चेक डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा सेलेक्ट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। अब फाइंड के अंदर यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट आईडी। अगर ये प्रोडक्ट डॉट आईडी इक्वल हो किसके, उस आईडी को जो हमने रिस्पॉन्स गेट किया है ना, जो हमारे सेशन लोकल स्टोरेज में जो डेटा है उसका प्रोडक्ट आईडी अगर हमारे इस आईडी से मैच करता है तो इस चेक डेटा वाले वेरिएबल में उसका डेटा स्टोर हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इफ चेक डेटा, अगर चेक डेटा ना हो यानी कि हमारे पास डेटा आए ही ना, तभी हम इसको पुश करेंगे इसके अंदर, तभी हम डेटा अपडेट करेंगे, अदरवाइज हम डेटा नहीं अपडेट करेंगे। बाकी का काम ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे रहने देते, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बता देता हूँ क्या चीज़ है। हमने क्या किया, जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट है जो हमने लोकल स्टोरेज से डेटा गेट किया है उनको हम फाइंड मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, हर प्रोडक्ट को चेक कराएंगे, हर प्रोडक्ट आईडी को इस आईडी से जो कि हमने रिस्पॉन्स गेट किया है इस आईडी से चेक कराएंगे। अगर वो मैच होता है, उसके इक्वल होता है, तो यानी कि डेटा ऑलरेडी हमारे लोकल स्टोरेज में है। और अगर होगा तो हमें ऐड नहीं करना, तो हम यहाँ पे यही कंडीशन लगाएं, अगर डेटा हमारे लोकल स्टोरेज में ना हो तो ही हमें जो है एक डेटा को हमें जो हम जिस प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया है उसको अपने सेलेक्टेड प्रोडक्ट में पुश करना है यानी ऐड करना है, और उसके बाद हम उसको लोकल स्टोरेज में अपडेट कर देंगे, बस यही चीज़ है। इसको रिप्लेस करके चेक कर लेते हैं। अभी देखो 238 है, 5 हमने क्लिक किया, 5 क्लिक किया, 5 ऐड हो गया, यहाँ पे देखते रहना। अब फिर से हम 5 पे क्लिक करेंगे तो ऐड नहीं होगा, नहीं ऐड हो रहा, मैं क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, नहीं ऐड हो रहा, किसी और पे क्लिक कर तो ऐड हो रहा है, फिर से हम किसी सेम पे क्लिक करते नहीं ऐड होगा। तो ये हमारा बन चुका है। और देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है, प्राइस आ रहा है, क्वांटिटी हमने खुद से डाला है, टाइटल आ रहा है, ये सारा चीज़ आने लगा। अब तो है लोकल स्टोरेज में तो आ रहा है, हमें चाहिए क्या, हमें ये अब इस चीज़ को रेंडर कराना है, हमें इस डेटा को यहाँ पे शो करना है, और साथ ही साथ इन पर हमें एक्टिव क्लास लगाना पड़ेगा, एक्टिव क्लास जिसके थ्रू बैकग्राउंड कलर सेट हो रहा था उसको भी लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर एक यूज़ करना है क्या, सेलेक्ट प्रोडक्ट बॉक्स करके एक पैरामीटर पास कर दो, वापस ऊपर आओ, यहाँ पर जहाँ पे हमने क्लिक कराया था यहाँ पर पास कर दो डिस। डिस पास करते ही क्या आ जाएगा, आपके पास इसका एक्सेस है, जिस बॉक्स पे क्लिक करेंगे आप उसका एक्सेस आपके पास आ चुका है। और इस बॉक्स को क्लिक करो, यहाँ पर आ जाओ, और लास्ट में जाकर के डॉट क्लास लिस्ट, हमें एक्टिव क्लास ऐड करना है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे एक्टिव ऐड कर दो, बस हो गया। अब जैसे किसी बॉक्स पे क्लिक करोगे तो देखो उस पर एक्टिव क्लास ऐड हो गया, सिंपली इस तरीके से, है ना। और इसका डेटा हमारे पास लोकल स्टोरेज में आ भी रहा होगा, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूँ तो इसका डेटा हमारे पास लोकल स्टोरेज में आ रहा होगा। बस इसको क्लियर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, देखो सेलेक्ट हुआ, प्रोडक्ट आ गया, दूसरा सेलेक्ट हुआ, आ गया। फिर से हम सेकंड वाले को सेलेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो दो ही डेटा है, दो ही डेटा हो रहा है, रिसेप्ट किया, आ गया। अब क्यू क्लास तो हो गया, साथ ही साथ अब हमें इसको जो है रेंडर करना है, और रेंडर करने के साथ साथ इसके डेटा को भी अपडेट करना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को करने के लिए हम हम इसी के अंदर ही करेंगे, या तो इसको अलग से कर लो एक जगह, अलग से कर लो, नहीं इसी के अंदर कर दो यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्रिएटिंग बिलिंग सेक्शंस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली इसके जो रो है, इसका रो इसको सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो, एक कॉपी कर लो, बाकी सबको हटा दो। बाकी सबको हटा दिया, एक काम करो यहाँ से हटा दो, एक को कॉपी कर लो, और देखो यहाँ पर इसको एक आईडी दे दो, सेलेक्टेड आइटम्स, सिलेक्टेड आइटम्स करके एक आईडी दे दो। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेट
सेलेक्टेड आइटम्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसको यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्टेड आइटम, तो आई थिंक यही क्लास मैंने दिया है वहाँ पे, नहीं डैश एन के बाद आई हो जाएगा यहाँ पर स्पेस ये डैश सेलेक्टेड आइटम, ये बॉक्स हमने जो है कॉपी कर लिया है। अब जैसे ही कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट होगा वैसे ही हमें इस सेलेक्टेड आइटम टेबल के अंदर एक पीआर हमें प्रिंट करना है सिंपली, बस और कुछ नहीं करना है। तो हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ पे जाएंगे और हम एक पहले तो टीआर क्रिएट करेंगे, तो लेट टीआर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टीआर, एक टीआर क्रिएट करेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे टीआर डॉट इनर एचटीएमएल, और इसके अंदर हमें कई सारे टीडी को जा करके ऐड कर देना है। तो ये टीआर तो पहले हटा ही लो जो बाय डिफ़ॉल्ट था, और इसको थोड़ा जो है इस तरीके से सेट कर दो ताकि ये अच्छा लगे, और यहाँ से फालतू के अननेसेसरी स्पेसिंग हटा दो। हाँ, ये चीज़ तो हो गया। हमें क्या करना है अब पहले तो टीआर हो गया, टीआर के अंदर हमने इस जो भी एचटीएमएल स्ट्रिंग था इसको पास कर दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सेलेक्टेड आइटम्स नाम का टेबल है उसके अंदर इस टीआर को अपेंड कर देंगे। अब देखना जैसे अपेंड किया, तो पहले तो देखो एक ही है, इसको भी अब रिमूव कर दो, अब इसका कोई काम है नहीं, रिमूव कर दिया। और यहाँ पर ये जो कमेंट था इसको कॉपी करके ला के डाल दो, और यहाँ पे बोल दो द सेलेक्टेड आइटम विल बी रेंडर थ्रू द जावास्क्रिप्ट, लिखा हो गया। देखो जैसे मैं किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा तो वो लिस्ट हमारे पास आना चाहिए, डेटा आना चाहिए इसका। हमने क्लिक किया था, देखो हमारे पास आ तो रहा, लेकिन अभी अभी ध्यान से देखो डेटा नहीं अपडेट हो रहा, तो उसको भी अपडेट कर लेते हैं यहाँ पे चल के। तो यहाँ पर हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम बिल्कुल देखो टाइटल ने यहाँ पे रखा है फेच करके, तो यहाँ पे सिंपली पास कर दो टाइटल, टाइटल के बाद यहाँ पे उसका आ जाएगा प्राइस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। प्राइस यहाँ पे क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखना है तो 1 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज मत करो, ऐसे ही रहने दो, अभी तो 1 ही रहेगा ये, यहाँ पे नहीं चेंज होने वाला। साथ ही साथ ये यहाँ पे आ जाएगा इसका प्राइस, प्राइस देखो पहले ये जो प्राइस आएगा यहाँ पर तीसरे वाले कॉलम पर, तो तीसरे वाले कॉलम पर जो प्राइस आएगा वो क्वांटिटी इनटू इसका प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो इसका अमाउंट होगा वो होगा। अभी तो चूंकि वैल्यू 1 है, क्वांटिटी 1 है, तो प्राइस तो वही होगा, चेंज ही नहीं होगा, 1 इंटू प्राइस करोगे तो प्राइस ही आएगा। तो ये चीज़ है, इसको ऐसे रहने दो अभी। तो हमारा ये हो गया, अगर हम किसी प्रोडक्ट पे सेलेक्ट करते तो अब देखना जैसे इस पे किया पाउडर कैनिस्टर करके जो भी कुछ है इसका डेटा आ रहा है इस तरीके से, ये चीज़ हमारे पास ये हो गया है इस तरीके से। और यहाँ पर देखो तो लोकल स्टोरेज में भी लोकल स्टोरेज है, यहाँ पर देखो कितना डेटा आ रहा है, टोटल 10 आ रहा है यहाँ पे। अभी मिसमैच हो रहा है इसलिए क्योंकि हम जब इनिशिएट कराएंगे तो हमें इनिशिएशन के टाइम पे ही लोकल स्टोरेज को क्लियर कर लेना है ना। हाँ, रिमूव ऑल, इसी टाइम पे हमें इसको क्लियर भी कर लेना है जब भी हमारा फर्स्ट टाइम लोड होगा। अब देखो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया, उसका नेम भी आ रहा है, उसका प्राइस भी आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है, और ये सारा चीज़ आ रहा है। अब हमें इस रिमूव वाली फंक्शनैलिटी पे काम करना है, जैसे मैं किसी पे भी क्लिक करूँ वैसे ही ये वाला डेटा हमारे पास ये रिमूव हो जाना चाहिए इस लिस्ट से, और यहाँ से रिमूवल होने के साथ ही साथ इस पर अगर जो बैकग्राउंड कलर लगा है उसे भी रिमूव करना है बिल्कुल। इसको कर लेते फटाफट। तो इसके लिए हमें इस वाले बटन पर डिलीट बटन पर एक फंक्शन कॉल कराना है ऑन क्लिक, और यहाँ पर मैं इसको बोल दूंगा रिमूव प्रोडक्ट या रिमूव सेलेक्टेड आइटम लिख दो, रिमूव सेलेक्टेड आइटम। एंड इसमें जो है हमें क्या पास करना होगा, एक आईडी पास करना होगा, प्रोडक्ट की आईडी। तो यहाँ पर आईडी डाल दो क्योंकि आईडी को हम सेशन से भी रिमूव करना है ना, इसलिए पास किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा, साथ के साथ मैं इसके बाद दिस पास कर दो ताकि ये बटन कैप्चर हो जाए। के बाद हाँ ठीक है, बस इतना ही चीज़ चाहिए हमें और नहीं कुछ चाहिए, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे आ जाओ फंक्शन, इसको यहाँ पे कॉल कर लो, और इस चीज़ को हटा करके यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ दिस की जगह ये हमारा हो जाएगा डिलीट बीटीएम।
डिलीट बीटीएम। तो जैसे ही रिमूव बटन पर कॉल हो, इस बटन पे जैसे ही क्लिक करे कोई, तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो फंक्शन जैसे ही कॉल हो, हमें पहले तो सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज से इस प्रोडक्ट का जो डेटा है उसको रिमूव करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा कि हमें यहाँ से इस लिस्ट से वो रो गायब करना है उस प्रोडक्ट का। और तीसरा स्टेप होगा कि उसका जो बैकग्राउंड कलर इस साइड में है, ये जो बैकग्राउंड कलर सेट होगा उसको भी रिमूव करना है। यानी कि जैसे मैंने इस पर डिलीट पे क्लिक किया तो ये यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए, लोकल स्टोरेज में डेटा अपडेट हो जाना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव होना चाहिए। तो इतना काम करना है। पहले तो हम लोकल स्टोरेज अपडेट करेंगे, तो हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज को गेट करना है। तो पहले यहाँ पे हमने कहीं लिखा था इसको, यहाँ पर ये गेट कर लो, गेट कर लिया। गेट करने के बाद इसको हमें सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स, इसको हमें जेसन पार्स करके इसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। जेसन डॉट पार्स प्रोडक्ट्स जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद हम यहाँ पर फिल्टर मेथड का यूज़ करेंगे। फिल्टर मेथड का यूज़ करके हम उस डेटा को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट न्यू प्रोडक्ट लिस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर प्रोडक्ट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या कि अगर इस प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, जो भी सिलेक्टेड प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हम उन पर फिल्टर लगाएंगे और चेक करेंगे कि जिस भी प्रोडक्ट का आईडी मैच होता है उसको छोड़ करके बाकी सब इस न्यू प्रोडक्ट वाले लिस्ट में चले जाए। इसे सुनना, जिस भी प्रोडक्ट का डेटा, जिस भी प्रोडक्ट की आईडी इस प्रोडक्ट की आईडी से मैच होगा, उसको छोड़ करके बाकी जितने होंगे वो सभी इस लिस्ट में चले जाएंगे। इस तरीके से हमारा एक नया लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। हम बस स्किप कर रहे हैं उस डेटा को, जिसका आईडी इससे मैच हो जाएगा बस उसको स्किप कर दो, उसको इस लिस्ट में ऐड ही मत करो, बस यही कर रहा है। तो यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट आईडी, हाँ प्रोडक्ट डॉट आईडी नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। जिसका प्रोडक्ट आईडी इसके इक्वल ना हो उसको इस लिस्ट में क्रिएट करते जाओ, और अगर इसको मैच हो जाए जिसका इसके इक्वल हो उसको लिस्ट में मत ले जाओ। सिंपल, नया क्रिएट हो गया। इस तरीके से हमारा लोकल स्टोरेज अपडेट हो जाएगा। और वापस से इसको लोकल स्टोरेज में अपडेट भी करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे जेसन डॉट पार्स डेटा स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई करके उसको वापस स्टोर कर दो। और यहाँ पर हम अपने की को ऐड कर देते हैं। इस तरीके से ऐड हो गया। तो ये चीज़ तो हो गया, हमारा लोकल स्टोरेज अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद हमें अब इस टीआर को रिमूव करना है, जो टीआर क्रिएट हो रहा है इसको रिमूव करना है। तो जावास्क्रिप्ट में क्लोजेस्ट प्रॉपर्टी होता है, क्लोजेस्ट मेथड होता है, हम उसका यूज़ करेंगे। इस बटन पर क्लिक किया, हमें सिंपली करना क्या है, डिलीट बटन डॉट क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट, इसका जो क्लोजेस्ट टीआर होगा उसको रिमूव कर दो। डिलीट बटन के क्लोजेस्ट जो इसके सबसे पास वाला टीआर होगा उसको रिमूव कर दो। तो इस तरीके से टीआर भी रिमूव हो जाएगा। और टीआर के रिमूव होने के बाद हमें इनका बैकग्राउंड में पहले दिखा लेते, पहले इतना चेक कर लेते हैं। तो क्लिक किया, ये हो गया। अब देखना हम पहले तो, हाँ, अब हम देखना इस सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देखना, यहाँ से भी रिमूव होना चाहिए और यहाँ से भी। अभी बैकग्राउंड कलर नहीं रिमूव हो क्योंकि इसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो इसको देखो रिमूव किया, रिमूव हो गया, चल गया। और अगर लोकल स्टोरेज में देखें तो 2 डेटा होना चाहिए हमारे पास, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो लोकल स्टोरेज में भी हमारे पास 2 है, हम एक और ऐड कर लेते हैं, 3 हो गए। 3 में से अगर एक डिलीट कर दें तो यहाँ देखो एक डिलीट हो गया, 2 बचा। ये चीज़ तो हो गया। अब हमें वापस से क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर इसको रीसेट करना है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम उस बॉक्स को गेट कर पाएँ। बॉक्स को गेट करने के बाद उसके क्लास को गेट कर पाएँ, क्लास को गेट करने के बाद हम उसको अपडेट कर पाएँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसके पास कुछ या तो आईडी पास कर दें, तो डेटा 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 सेट पास कर दें। यहाँ पर सिंपल से डेटा प्रोडक्ट, और यहाँ पर इसको कर लो कॉपी, यहाँ पर डाल दो और यहाँ पर लिख दो आईडी। अब इसका यूज़ करके हम उस बॉक्स को बिल्कुल बहुत ही आसानी से गेट कर लेंगे सिंपली। तो यहाँ पे चलते हैं और उसके बाद इस बॉक्स को गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रोडक्ट बॉक्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर
क्वेरी सिलेक्टर के अंदर यहाँ पर चूंकि इस पे क्या कोई क्लास दिया है क्या हमने, हाँ प्रोडक्ट दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ ही साथ इस पे हमने चूंकि ये डेटा प्रोडक्ट लगाया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे इस तरीके से डेटा डैश प्रोडक्ट, और इसके अंदर हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी। तो इस चीज़ को तो पहले तो बैकटिक के अंदर पैक करो, और यहाँ पर लिख दो प्रोडक्ट आईडी। तो इस तरीके से हुआ कि हमने ये क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करके इस प्रोडक्ट बॉक्स को, जो भी प्रोडक्ट बॉक्स हमारा सिलेक्टेड उसको गेट कर लिया है। अब गेट करने के बाद ही सिंपली कुछ करना नहीं है, उसमें एक्टिव क्लास लगा है डॉट रिमूव, उस पर एक्टिव क्लास लगा है, बस उसी को रिमूव कर देना, अपना काम हो जाएगा। देख लो अभी दिखाता हूँ। इस पर क्लिक किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। अब हम पहले वाले को रिमूव करते हैं। रिमूव करेंगे तो देखना इसका बैकग्राउंड कलर भी रिमूव हो जाएगा। देखो क्लियर, यहाँ से भी रिमूव हुआ, बैकग्राउंड कलर भी रिमूव हुआ। बस सिंपली तो ये जो क्वेरी सेलेक्टर है जैसे हमने क्रिएट किया, बस यही इंपॉर्टेंट था कैसे क्रिएट होगा। सिंपल है, एक हम कुछ ऐसा लगा दो वहाँ पर जाकर के बॉक्स में, हमने तुम आईडी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आईडी लगा दो, आईडी से भी हो जाएगा, इजीली है, जैसा भी समझ में आए लगा करके क्वेरी सेलेक्टर के यूज़ करके गेट कर लो। उसके बाद गेट करने के बाद क्लास लिस्ट लगा है एक्टिव, उसी को रिमूव कर देना है, अपना काम हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया, रिमूव सेलेक्टेड आइटम वगैरह हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो जैसे मैं प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ सब चल रहा अपना, कोई दिक्कत नहीं है, रिमूव वाला हो गया है ना। तो जब प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्ट और टोटल अमाउंट ये भी उसी टाइम हमें इम्प्लीमेंट करना है, और जब रिमूव करेंगे तब भी हमें इसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि रिमूव करते वक्त अब तो 3 बचे हैं ना, तो ये तो डिक्रीज होना चाहिए, साथ ही साथ प्रोडक्ट अमाउंट भी अपडेट होना चाहिए। तो इस चीज़ को करने के लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन को ही हम यहाँ पे भी कॉल कर लेंगे, सेलेक्ट रिमूव आइटम वाले में भी, और जब कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा सेलेक्ट प्रोडक्ट वाले में भी हम उसको कॉल कर लेंगे। आसानी से हमारा हो जाएगा, एक फंक्शन दो जगह यूज हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन कैलकुलेट अमाउंट, यहाँ पर इसको अमाउंट कैलकुलेट अमाउंट करके इस तरीके से फंक्शन क्रिएट कर लो, और उसमें जो है सबसे पहला काम हमारा होगा लोकल स्टोरेज को गेट करो, और उसके बाद उसके डेटा को पार्स करो सिंपली। के बाद यहाँ पर क्या करना है कि हमें इसको लूप कराना है। सबसे पहले तो पहला स्टेप होगा क्या, लेट टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे, जितना हमारे सेलेक्टेड प्रोडक्ट का लेंथ होगा उतना ही टोटल प्रोडक्ट होगा। ये हो गया। टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो लेट, इसको ऊपर करता हूँ, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू जीरो। पहले तो टोटल अमाउंट जीरो ही रखेंगे। अब हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो फॉर ईच के अंदर यहाँ पर सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स कर दो, सेलेक्टेड प्रोडक्ट पर हम फॉर ईच लगाएंगे, और यहाँ पर इसको एलिमेंट की जगह प्रोडक्ट कर दो। अब प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा होगा, वही हमारा आईडी आ रहा होगा, प्राइस आ रहा होगा, क्वांटिटी आ रहा होगा, टाइटल आ रहा होगा, ये आ रहा, हमें चाहिए क्या, प्राइस चाहिए, प्राइस चाहिए, और साथ ही साथ क्वांटिटी भी चाहिए। यहाँ पर टोटल अमाउंट प्लस इक्वल टू अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है उसको हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल अमाउंट गेट करेंगे, और उस टोटल वाले जो टोटल अमाउंट वाले वेरिएबल में ऐड करते जाएंगे, सिंपली बस इतना ही करना है। तो इस तरीके से हमें लास्ट में टोटल अमाउंट मिल जाएगा। अगर हम उसको कंसोल ना करते डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि इसको हमें टोटल प्रोडक्ट को यहाँ पे डालना है, टोटल अमाउंट को यहाँ डालना है, तो इसको कुछ आईडी दे दो, आईडी दे दो टोटल प्रोडक्ट, और यहाँ पे आईडी दे दो टोटल अमाउंट। टोटल प्रोडक्ट टोटल अमाउंट आईडी दे दिया, बस सिंपली यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे डाल दो हैशटैग, या फिर क्वेरी सेलेक्टर देन गेट एलिमेंट बाई आईडी कर लो ना, GBI, यहाँ पर डाल दो टोटल प्रोडक्ट एंड टोटल अमाउंट, टोटल प्रोडक्ट डॉट इनर
एस्टिमल ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट, और इसका इनर एस्टिमल हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट, ये हो जाएगा। अब इससे कैलकुलेट अमाउंट वाले फंक्शन को इस रिमूव सेल रिमूव वाले फंक्शन में भी कॉल करा दो, और जो हमारा सेलेक्ट वाला फंक्शन है उसमें भी इसको कॉल करा दो बस। अब देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा है इसका 0 सेट कर दो, यहाँ पे चल के 0 कर दो, यहाँ पर रुपीज़ 0 रुपीज़ का सिंबल लगा लो, और 0 रुपीज़ का सिंबल लगाने के लिए कंट्रोल ALT प्लस कंट्रोल ALT एंड 4 4 प्रेस करना है, 3 बटन कंट्रोल ALT 4, तो रुपीज़ का सिंबल क्रिएट हो जाएगा। देखो, जैसे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल 3 प्रोडक्ट हो गया, ये भी अपडेट हुआ 3, प्राइस हमारा टोटल इन तीनों को ऐड करके प्राइस भी आ गया। कोई चौथा अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखना, वो ये हो गया 4, ये प्राइस भी हो गया। प्राइस के आगे रुपीज़ सिंबल नहीं आ रहा, तो इसको भी यहाँ पर चल के क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको तो पहले हटा दो, इसको वापस लाओ, यहाँ पे चल के इसको कट कर लो, बैकटिक के अंदर यहाँ पर हमने इसको लगाया, और यहाँ पे टोटल अमाउंट को पास कर दी, बस हो गया। सेलेक्ट करते जाओ, ये आता जाएगा। अच्छा देखो, इसका लेंथ कुछ ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो इसको हमें जो है 2 से ज़्यादा फिक्स, 2 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे 2 फिक्स्ड करके कॉल कर दो और 2 पास कर दो। 2 फिक्स्ड मतलब होता है कि डेसिमल के बाद केवल 2 ही नंबर हो, उससे ज़्यादा ना हो, तो 2 नंबर तक फिक्स कर दो बस। देखो क्रिएट कर, हम देखो कैसे से क्लिक करते हैं, जितना क्लिक करोगे ये उतना आ जाएगा, और अमाउंट वगैरह सब ना कैलकुलेट करके आ जा रहा। डिलीट करने पर भी ये सेम चल रहा है, मैं डिलीट करता जा रहा हूँ, प्रोडक्ट भी यहाँ पे कम होता जा रहा है, टोटल अमाउंट भी यहाँ पे अपडेट होता जा रहा है, इस तरीके से। तो ये चीज़ हो चुका है अपना। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है क्या, क्वांटिटी। अभी हमें क्वांटिटी अपडेट कराना है कि क्वांटिटी पे क्लिक करने पर इसका क्वांटिटी अपडेट हो जाए। उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे फंक्शन अपडेट क्वांटिटी। क्वांटिटी अपडेट करने के लिए यहाँ पर है, एक है, दो बटन है, तो एक इंक्रीज करना है, एक डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको कॉल करा देते हैं। तो देखो, जब इस प्लस वाले पे क्लिक करें, सेलेक्ट करें, जब प्लस वाले पे क्लिक करें तो क्वांटिटी अपडेट होना चाहिए, मतलब इंक्रीज होना चाहिए। जब माइनस वाले पे क्लिक करें डिक्रीज होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पे लिखेंगे अपडेट टाइप। अपडेट टाइप यानी इसमें आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, दोनों में से कोई एक होगा। और साथ ही साथ हमें चाहिए किस प्रोडक्ट के डेटा को इंक्रीज अपडेट कर रहे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए होगा हमें, और उसके बाद हाँ बस, बस इतना हो गया। अब हमें करना क्या है, इस चीज़ को बिल्कुल ही कॉपी करके यहाँ पर चल के कॉल करा दो सिंपली इन बटन्स पर, ऑन क्लिक, और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी पास कर दो, आईडी पास कर दो। यहाँ पर आईडी हमने सेलेक्ट कर रखा था ना, ये तो यही है प्रोडक्ट आईडी, आईडी पास कर दिया। और चूंकि ये हमारा प्लस वाला बटन है, तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे INC, इंक्रीज, INC मतलब इंक्रीज, और इसमें आकर के हम इसी चीज़ को DESC कर देंगे, डिक्रीज। अब यहाँ आते हैं और इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो अपना जो सेशन स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज है, उसको गेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेटा वहाँ पे भी अपडेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने कॉपी कर ली ऊपर वाले फंक्शन से, हमने अपना जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट वाला डेटा है उसको लोकल स्टोरेज से गेट कर लिया है। अब हमें इस प्रोडक्ट आईडी पर जो डेटा है उसको गेट करना है, तो यहाँ पे हम फाइंड का यूज़ करेंगे, गेट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट, और यहाँ पर जिस प्रोडक्ट की आईडी मैच हो जाए प्रोडक्ट आईडी से, वही हमारा है प्रोडक्ट, उसी को हमें चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे गेट प्रोडक्ट कर लो इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो गेट प्रोडक्ट में हमारा वो डेटा मिल जाएगा, जिसकी भी आईडी इससे मैच हो जाएगी वो हमारा डेटा मिल जाएगा।
और उस डेटा के अंदर हमारे पास क्वांटिटी नाम का एक की है, उसी क्वांटिटी को हमें अपडेट करना है। तो अब हमें यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज का यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ INC और ESC अगर ये इक्वल टू हो INC यानी इंक्रीज के हो तो हमें इंक्रीज करना है, अगर इंक्रीज ना हो तो हमें डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज के केस में क्या होना चाहिए, डिक्रीज के केस में एक से नीचे हो, मतलब अगर एक हो क्वांटिटी तो डिक्रीज नहीं होगा, एक से ज़्यादा हो तभी डिक्रीज होगा। तो पहले क्वांटिटी वाले को, पहले इंक्रीज वाले को अपडेट करते हैं। इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, गेट प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, इसको हमें क्या कर देना है, अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे प्लस प्लस लगा दो तो अपडेट हो जाना चाहिए तरीके से। और डिक्रीज करने के लिए हमें माइनस करना है, तो माइनस करने में हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा फिर से। इफ अगर गेट प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, अगर इसकी क्वांटिटी एक से इज ग्रेटर देन 1 हो, अभी हम इसको माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, इसको माइनस कर देंगे और उसके बाद बस ये हो गया। और यहाँ पे अगर हम इसको कंसोल करके कंसोल डॉट लॉग माइनस करने के बाद हमें इसको वापस से अपना लोकल स्टोरेज में अपडेट भी करना है। तो लोकल स्टोरेज डॉट यहाँ पे हो जाएगा सेट आइटम, सेट आइटम, और यहाँ पर हो जाएगा सेलेक्टेड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स ये हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर कंसोल डॉट, कंसोल में हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे पहले तो इसको जो है एप्लीकेशन ओपन कर लो। कंसोल में कुछ आ रहा है, अच्छा कुछ नहीं है, ये दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आते हैं, अब मैं करता हूँ, पहले इसको इधर करो। अब किसी एक प्रोडक्ट क्लिक करो, देखो क्लिक हुआ, यहाँ पे ये हो गया, ये डेटा आ गया, यहाँ पे भी आ गया डेटा। अब क्वांटिटी को अगर हम सेकंड वाले को इंक्रीज करें तो ये चला नहीं, अच्छा एरर आ रहा कुछ कंसोल में, क्या आ रहा, क्या कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग क्वांटिटी QTY। ये इसको जरा कंसोल डॉट लॉग वेब प्रोडक्ट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है भाई। अनडिफाइंड आ रहा, यानी कि ये आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट फाइंड, अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे आईडी लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट डॉट आईडी, इस वजह से नहीं आ रहा था। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। हाँ अब आया, डेटा आया हमारे पास यहाँ पर। और साथ ही साथ चलते हैं एप्लीकेशन में, यहाँ पे देखो क्वांटिटी इंक्रीज हुई, देखो क्वांटिटी 2 हो गई। पहले वाले को अगर इंक्रीज करें तो देखो इसकी क्वांटिटी 2 हो गई, इससे इंक्रीज करो क्वांटिटी 3 हो गई, डिक्रीज करो तो क्वांटिटी 2 हो गई, फिर डिक्रीज करो क्वांटिटी फिर 1 हो गई, फिर डिक्रीज करो तो नहीं होगा, है ना। तो ये काम कर रहा है, क्वांटिटी अपडेट वगैरह हो रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी उस चीज़ को अपडेट करना है, इसके प्राइस को भी अपडेट करना है, साथ ही साथ इनको भी अपडेट कर देना है। तो ये काम करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। तो जिस बटन पर क्लिक किया जा रहा है उसके बगल का जो बटन है, यानी उसका जो सिबलिंग इनपुट है, उसके हमें डेटा को अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम दिस का यूज़ करेंगे, कॉमा लगा के दिस कर दो, और उसके बाद इसका जो सिबलिंग है बगल वाला, हाँ, उसके डेटा को, उसके इनपुट को हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पर सिंपली कर लो, यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा QTY BTN। तो हमें यहाँ पे दे देना है क्या, QTY BTN डॉट क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट जो इनपुट है उसका डॉट का वैल्यू क्या कर दो, गेट प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी की वैल्यू गेट प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी कर दो। चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, नहीं कर रहा है।
क्या बता रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल वैल्यू, नल 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 आ रहा क्यों, गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, यहाँ पे तो सही है सब। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल स्ट्रिंग क्वांटिटी बटन डॉट क्लोजेस्ट इनपुट, इनपुट की वैल्यू हो जाएगी ये चीज़, कुछ तो है। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास, इसको कंसोल करके देख लो यार क्या आ रहा है ये, कंसोल डॉट लॉग गेट प्रोडक्ट, अभी पता चल जाएगा ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। किसी क्लिक किया तो ये तो चल रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा है। कैन नॉट सेट गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, अच्छा ये हटा करके अगर हम इसको 3 करके देख लेते हैं तो होगा क्या, अभी नहीं होगा, यानी कुछ और कोई और तरीका यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो ये अभी ऐसे नहीं चल रहा है। एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं इनपुट आ भी रहा है कि नहीं, एक बार इसको कंसोल करके देखते हैं हमारा इनपुट सेलेक्ट हो भी रहा कि नहीं हो रहा, कि ऐसे तो नहीं इनपुट ही नहीं सेलेक्ट हो रहा। इसको रिफ्रेश कर लो, क्लिक किया, नल आ रहा है, यानी कि इनपुट हमारा सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हम डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करने के बजाय हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस पेरेंट वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर के जो चाइल्ड है उनको गेट करेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम क्या करना है, लेट पेरेंट टीडी, इसके लिए हम यूटीवाई बटन डॉट क्लोजेस्ट जो टीडी है हमारा उसको सेलेक्ट करते हैं और कंसोल करके चेक कर लेते हैं कि ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है इस बार। अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। इसको करो क्लिक, हाँ ये देखो टीडी आ रहा है हमारे पास। अब इस टीडी के बाद इसके अंदर जो हमारा इनपुट है उस चीज़ को गेट करेंगे और उसके वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट इनपुट, यहाँ पे क्वांटिटी इनपुट पेरेंट टीडी डॉट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट, और उसके बाद यहाँ पे QTY इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू गेट प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, इस तरीके से अपडेट कर देंगे। तो अब ये अपडेट होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो देखो ये अपडेट हो रहा है, इस तरीके से अब काम कर रहा है ये। हम्म, ठीक है, ये चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब हमें करना क्या है, इसका जो बगल वाला जो टीडी है उसका प्राइस भी अपडेट करना है। तो उस चीज़ को करने के लिए क्या करना है, क्योंकि हमने पेरेंट टीडी को तो गेट कर लिया है, यानी कि अगर इस पे आओ तो हमने हमने इन बटन पे, चाहे हम माइनस वाले बटन पे क्लिक करें चाहे प्लस वाले बटन पर क्लिक करें, तो उन पे क्लिक करके हम इस टीडी को गेट कर लिए हैं। हमें अपडेट करना है इसको, हमें इसको अपडेट करना है प्राइस को। अ, इसको गेट करने के लिए इस टेबल को, इस टीडी को गेट करने के लिए हम इसका यूज़ करके नेक्स्ट सिबलिंग का यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट सिबलिंग करने के बाद हमें नेक्स्ट वाला टीडी को मिल जाएगा। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइस टीडी इज इक्वल टू, तो पेरेंट टीडी डॉट, यहाँ पे इसका नाम पेरेंट टीडी ना रख करके अगर हम ये चेक कर दें QTY टीडी, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही रीडेबल रहेगा, आसानी रहेगी समझने में किसकी बात हो रही है। प्राइस टीडी के लिए क्वांटिटी टीडी डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ये हम यूज़ करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट जो नेक्स्ट प्राइस टीडी होगा वो मिल जाएगा। और प्राइस टीडी डॉट इनर एस्टिमेल ही कर देते हैं, इनर एस्टिमेल या इनर टेक्स्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अंदर चूंकि हमारे पास तो पहले तो रुपये का सिंबल चाहिए, तो ये ले लिया। एंड साथ ही साथ हमें क्या करना है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लिखो, लगाओ सीधे ये क्वांटिटी इनटू इसका प्राइस, ये कर दिया जाए, क्वांटिटी इनटू प्राइस कर दिया जाए। और साथ ही साथ इसको ब्रैकेट में रखो, और लास्ट में टू फिक्स लगा के इसको 2 ही तक के रखना, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, ये भी करना है। और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, ये जो टोटल अमाउंट है इसको भी अपडेट करना है। तो लास्ट में हम यहाँ पर
कैलकुलेट अमाउंट वाला मेथड भी रन कर देंगे। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से नहीं आ रही है। देखो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। देखो यहाँ भी अपडेट हो रहा है, यहाँ भी अपडेट हो रहा है। अब सबको रिमूव करके देख लेते हैं। सब रिमूव हो गए, इस पर क्लिक कर लो। एक है, इस पर क्लिक किया, अपडेट हो रहा प्राइस। माइनस पे क्लिक करने पर भी प्राइस अपडेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इस तरीके से ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा ये भी हो गया, हम प्रोडक्ट सेलेक्ट भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिमूव भी काम करने लगा, क्वांटिटी अपडेट डिलीट सब कुछ होने लगा, ये सब भी हो गया। अब हमें अगला स्टेप है कि यहाँ पर फ़ोन नंबर इंटर करके हमें रिसिप्ट जनरेट करना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप बचा है और वही फाइनल स्टेप है, इसके बाद कोई स्टेप नहीं है। तो हमें यहाँ क्या करना है, एक फंक्शन बना देना है, सिंपली फंक्शन सेव बिलिंग। उससे बिलिंग पे जब भी कोई क्लिक करे तो ये जो इनपुट है नंबर वाला, इस पे हम एक आईडी लगा देते हैं, फ़ोन। फ़ोन लिख के इसको गेट करना है। ये आईडी ना लिख करके यहाँ पे नेम दे दो, फ़ोन नंबर करके, इस तरीके से। और इसके डेटा को गेट कर लो, तो लेट फ़ोन नंबर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। यहाँ पर हो जाएगा इनपुट, और इनपुट में जिसका भी नेम हो फ़ोन नंबर, उसको गेट करना है। और हम क्या करेंगे, इफ फ़ोन नंबर डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू खाली ना हो, या फिर इसको हटा दो। अगर वैल्यू हो हमारे पास तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर ना हो, वैल्यू ना हो, तो अलर्ट दिखा दो, प्लीज इंटर कस्टमर फ़ोन नंबर। अगर ये ना हो हमारे पास तो हम मैसेज दिखा देंगे, भैया कस्टमर का फ़ोन नंबर डाल दो यहाँ पर। अच्छा, इस पे चल के यहाँ क्लिक भी तो कराना है, इसको कॉल करा दो, इस फंक्शन इस बटन पे जा करके ऑन क्लिक, बस ये कॉल हो गया। ये चीज़ बिलिंग सेव नहीं होगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ सेव बटन पर, तो यहाँ पर देखो आ गया एक मैसेज, अलर्ट आ गया, प्लीज़ इंटर कस्टमर फ़ोन नंबर। अब यहाँ पर चलो मान लेते कस्टमर फ़ोन नंबर डाल दिया, लेकिन क्या होना चाहिए, जब यहाँ पर कोई डेटा ना हो, कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट ना हो, तब भी ये बिलिंग नहीं होना चाहिए। तो इसको भी प्रिवेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, लोकल स्टोरेज से जो अपना प्रोडक्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि अगर ये नल हो, इफ़ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू नल। अगर ये नल हो तो हमें अलर्ट दिखा देना है कि भैया प्लीज प्लीज चूज एट लीस्ट वन प्रोडक्ट फॉर बिलिंग। अगर ये नल हो तो भी हमें मैसेज दिखा देना है। तो पहले क्लिक किया, नहीं चला, देखो दोनों आ गए, दोनों अलर्ट। अगर मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, फिर सेव करता हूँ, तो देखो आ गया। तो ये चीज़ वैलिडेशन हो चुका है। अब वैलिडेशन के बाद नेक्स्ट लाइन में हमें रिसिप्ट जनरेट करा देना है, और यहाँ पर हमें रिटर्न भी दे देना है। रिटर्न कर दें इसमें आकर के, यानी उसके बाद कोई काम नहीं कराना है। तो अगर ये चीज़ें कंडीशन अगर वेरीफाई हो जाती हैं तो हमें बिलिंग रिसिप्ट जनरेट करना है। तो उसके लिए हमें एक और एचटीएमएल की फाइल चाहिए, रिसिप्ट डॉट एचटीएमएल, क्योंकि हमारा रिसिप्ट एक नए विंडो पर जैसे हम सेव करते हैं ओपन होगा, वहाँ पर हमारे पास एक प्रिंट बटन होगा, रिसिप्ट भी वहाँ पे शो करेगा। जब कोई रिसिप्ट बटन पर प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेगा तो वो रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगा। तो ये करना है। तो रिसिप्ट डॉट एचटीएमएल, इसका कोड मैं कॉपी करके लाता हूँ और उसके बाद हम पेस्ट, बहुत ही सिंपल सा एचटीएमएल है, इसलिए मैं उसको कॉपी पेस्ट करूँगा। उसके बाद आपको समझा दूंगा क्या चीज़ है वो। तो ये रहा अपना रिसिप्ट डॉट एचटीएमएल। अगर इसमें देखें तो सिंपली कुछ नहीं है, एचटीएमएल स्ट्रक्चर है। टॉप पर एक रिसिप्ट बटन, प्रिंट रिसिप्ट नाम का बटन है, जिस पे हमने ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बना रखा है, प्रिंट रिसिप्ट। ये फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, खुद क्रिएट करेंगे, बस एचटीएमएल देख लो, एचटीएमएल में ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर एक मेन लिया है, मेन बॉक्स, उसके अंदर रिसिप्ट कंटेनर नाम का क्लास दिया हुआ है। देन उसके अंदर यहाँ पर हमने रिसिप्ट रैपर में एक हेडर क्लास दिया है, जिसमें हमने बिलिंग ऐप हेडिंग दिया है और एड्रेस दिया हुआ है। अपने जो भी एड्रेस डालना है आपको डाल दीजिए। देन कस्टमर डिटेल में हमने एक
पी टैग में कस्टमर का नेम ले रखा है, कस्टमर मोबाइल नंबर लेखा लिया हुआ है और आईडी के थ्रू एक पास किया है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके इसको हम लेके आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे आईडी लिया है। देन डेट के लिए एक बॉक्स लिया है, टाइम के लिए एक बॉक्स लिया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका डेटा हम जावास्क्रिप्ट से रेंडर कराएंगे। देन हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में हमें प्रोडक्ट नेम, प्राइस और क्वांटिटी और टोटल, ये 4 डेटा उनको शो करना है उसमें, वहाँ पे हो गया। और एक टी बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे लिख रखा है प्रोडक्ट रो विल बी इंसर्टेड हियर। यहाँ पे टेस्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो भी प्रोडक्ट होंगे वो सब आएंगे। सिंपल से एचटीएमएल है। फिर लास्ट में एक डिव के अंदर हमने टोटल अमाउंट, जो भी हमारा टोटल अमाउंट होगा रिसिप्ट का, वो यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद थैंक यू मैसेज और एक रिसिप्ट डॉट जेएस नाम की फाइल लगेगी हमें, उसके अंदर ही हम सारा कोड लिखेंगे रिसिप्ट डॉट जेएस वाला। तो ये देख लेते हैं फटाफट। तो चलते हैं, पहले एक रिसिप्ट डॉट जेएस नाम का एक फाइल बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना रिसिप्ट डॉट जेएस। और यहाँ पर हम सबसे पहले तो जो हमारे पास लोकल स्टोरेज में डेटा है प्रोडक्ट वाला, उसको गेट कर लेंगे। यहाँ पर लेट फिर कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज गेट आइटम सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स। उस सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को हम जेसन पास करेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट्स। ये हो गया। साथ ही साथ हमें कस्टमर का फ़ोन नंबर भी चाहिए जो कि हम डायनेमिक ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यहाँ पे लिख देंगे कस्टमर। कस्टमर के अंदर यहाँ पे डाल देंगे फ़ोन नंबर, या कस्टमर की जगह यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दो सीधे ऐसे ही। फ़ोन नंबर को हमें सेशन में लोकल स्टोरेज में सेट करना है, तो उसको हम रिसिप्ट में तभी गेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे इसको एक्सेस कर लेते हैं। कॉन्स्ट फ़ोन नंबर इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम फ़ोन नंबर, इसको भी गेट कर लिया। अब हमें क्या, जैसे ही विंडो हमारा लोड हो उसी टाइम ही हमें इस रिसिप्ट वाले फाइल को शो करना है और ये सारा डेटा जनरेट कर देना है। तो यहाँ पर पहले तो एक काम कर लेते हैं, और विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट ओपन करके एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें यूआरएल पास कर देना है। तो हमारा यूआरएल रिसिप्ट डॉट एचटीएमएल है। आईडी इसका दे देते हैं लेट्स से, बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक टाइटल ले लेते हैं। और यहाँ पर पहले तो इसको पहले ओपन करके चेक कर लेते हैं कैसा ये आ रहा है। अभी तो 2-3 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे कस्टमर का नेम नंबर डाल दो। देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये भी पूरा फुल विड्थ ले रहा है, तो फुल विड्थ ना लेकर के हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। यहाँ पे लेट्स से विथ इज इक्वल टू हो जाएगा 500 एंड हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 500। देखते हैं काम करता है कि नहीं, तो रिमूव कर दो। हम फिर से सेट करो, कुछ यहाँ पर डेटा डाल दो, नंबर डाल दो। हाँ, ये चीज़ आ गया हमारे पास इस तरीके से। अच्छा, रिसिप्ट का सीएसएस भी नहीं इंक्लूड किया, तो इसको भी फटाफट इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया अपना रिसिप्ट बिलिंग का सीएसएस। इसको जा करके यहाँ सबसे लास्ट में इसको पास कर देते हैं ताकि इसका सीएसएस अप्लाई हो जाए। तो ये सीएसएस मैंने डाल दिया कॉपी पेस्ट करके। सिंपल सा सीएसएस है। बिलिंग रिसिप्ट क्रिएट करना आप लोगों के लिए कोई बहुत ही कठिन काम नहीं है। मेन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, तो सीएसएस आप लोग लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ तो हो गया। अब देखो रिसिप्ट तो आ गया। अब यहाँ पे देखो हमें क्या लाना है, कस्टमर नेम लाना है, कस्टमर मोबाइल नंबर लाना है, डेट लाना है, टाइम लाना है, प्रोडक्ट का पूरा डेटा लेके आना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें डायनेमिकली लेके आना है, ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं रिसिप्ट वाले फाइल पे, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका यूज़ करके हम इसके अंदर का जो प्रोडक्ट डेटा है उसको रेंडर कराएंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं लोड डेटा, और ये क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट डेटा है इसको यहाँ पर ला करके सेट करेगा। और साथ ही साथ हमें तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, क्योंकि ये क्या है कि टेबल रो ही तो है यहाँ पे, सिंपली टेबल रो ही है, तो बिल्कुल वही करो सिंपली। पहले तो क्रिएट कर लो क्या, लेट पी आर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, पी आर क्रिएट कर लो। और उसके बाद क्या करो, फॉर ईच एरे की जगह हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर लिख दो प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, बाकी टीडी को बनाने के लिए हम एक लेंगे लेट
रो करके एक बना लेंगे, एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे और सिंपली हमें रो में एचटीएमएल स्ट्रिंग्स को बस ऐड करते ही जाना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हो जाएगा टीडी। हमारे कितना टीडी चाहिए? हमें चाहिए कितने टीडी? 4, 1 2 3 4 4 चाहिए, तो 1 2 3 4 4 हो गया। गलत हो गया यहाँ पे, इसको नीचे लेके आओ। अब 1 2 3 4 हो गया। और पहले वाले में आ जाएगा हमारा टाइटल, तो प्रोडक्ट डॉट टाइटल आ जाएगा, क्योंकि हमने स्टोर करा रखा अपने से लोकल स्टोरेज में। यहाँ पर हो जाएगा दूसरे वाले में प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। प्राइस और भी साथ ही साथ इस पे रुपये का सिंबल भी लगा दो। तीसरे वाले में आएगा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आ जाएगा। कहाँ जा रहे हो? क्वांटिटी आ जाएगा। चौथे वाले में रुपीस के सिंबल लगाओ और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्वांटिटी इनटू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट डॉट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें टूफिक्स भी लगाना है। ये क्या हो गया? हाँ। और लास्ट में टूफिक्स, टूफिक्स क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा ना हो, 2 डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर से ज़्यादा ना हो, इसलिए टूफिक्स लगाया है। तो ये तो रो क्रिएट हो गया। रो क्रिएट करने के बाद सिंपली pr डॉट इनर html, उसको हम बोल देंगे रो। ये क्रिएट हो गया। अब रो क्रिएट हो गया है, उसके बाद हम इस टेबल में उस रो को इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। तो सिंपली यहाँ चलते हैं और यहाँ पे बोल देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ये इसके अंदर इनपेंड कर देना है हमको tr, सिंपली इस तरीके से। तो इसको रिलोड करते हैं, देखते हैं आता है क्या। ये ऐसे नहीं आएगा। यहाँ से अब चलते हैं, देखते हैं जरा। हम हम्म तरीके से नहीं आया। नहीं आ रहा क्यों? आई थिंक मेरे ख्याल से इसको पहले अगर मैं डिसेबल कर दूं, लेकिन इसको ऊपर ले जाओ, जरा चेक करो इसको तो। डालो यहाँ पर। हाँ, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है। असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल प्रोडक्ट्स। ओह, है। यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है। इसको लेफ्ट बना दो, अब सही है। चेक कर लो फिर से। हम्म अब क्या प्रॉब्लम आ रही भाई? एप्लीकेशन में चलते हैं, यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है। फ़ोन नंबर नहीं है वैलिड, ये भी देखना पड़ेगा। फ़ोन नंबर वैलिड नहीं है और डेटा यहाँ पे भी आ नहीं रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा। पहले तो फ़ोन नंबर वाला सही कर लेते हैं। फ़ोन नंबर डॉट वैल्यू होगा यहाँ पे, डॉट वैल्यू होगा यहाँ पे। और रिसिप्ट वाले में डॉक्यूमेंट डॉट डिटरमिन टेबल बाय टेबल अपेंड दिया टीआर। अच्छा, टीआर अपेंड तो किया, लेकिन अभी तो कॉल तो नहीं कराया है। तो विंडो डॉट ऑनलोड, ऑनलोड करने के बाद ही लोड डेटा, ये वाला फंक्शन कॉल कर दो, हो जाएगा। इसको हटाओ अभी तो। यहाँ पर कुछ डेटा डाल दो। ये देखो आ तो रहा है, लेकिन ये कुछ गड़बड़ जा रहा है। हाँ, तो इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। कहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगा। इसको चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है। ये टेबल कहाँ गया? ये टेबल ये रहा। टेबल टी बॉडी टी आर। अच्छा, एक ही टी आर में कई सारे आ जा रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो रहा है। तो हमें इसको यहाँ ना करके यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा टी आर को, और इसको भी इस फॉर ईच के अंदर ही डालना होगा और इसको भी यहीं पे डालना होगा। तब जा कर के अपना काम हो जाएगा, क्योंकि हमें हर प्रोडक्ट के लिए टी आर क्रिएट करना है ना। तो हाँ, अब जा कर के ये सही हुआ है। अब इसको चेक करते हैं। तो पहले इसको कट करो, प्रोडक्ट सेलेक्ट करो,
कुछ नंबर डाल दो, सेव करो। तो देखो सेव करने पे आ तो रहा है, बट ये वापस से इसका साइज कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो जा रहा है, क्यों? tr.inner.html रो, अच्छा रो, ओ रो को भी अंदर रखना पड़ेगा, हमें रो को भी अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सही है। हम अब करते सही होगा। अब सेव कर लो। हाँ देखो आ गया, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी। तो जितने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे चारों के चार आ रहे हैं, टोटल प्राइस वगैरह आ रहा है। अब हमें टोटल अमाउंट शो करना, और ऊपर के चार डेटा है इनको भी शो करना है। तो टोटल अमाउंट के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, मान लेट टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 0, और इसके अंदर टोटल अमाउंट को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट इज प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी इंटू प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा, और इस टोटल अमाउंट को हमें इस टोटल अमाउंट में डालना है, यानी कि टोटल अमाउंट कॉपी कर लो, और यहाँ पर जा करके इस लोड डेटा के अंदर यहीं पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टोटल अमाउंट डॉट इनर एचटीएमएल, ये हो जाएगा। बैकटिक के अंदर पहले तो रुपी सिंबल लगा दो, और यहीं पे ही टोटल, बाहर डॉलर, टोटल अमाउंट पास कर दो। टोटल अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट के बाद हमें क्या चाहिए होगा, डेट टाइम और कस्टमर फ़ोन नंबर। तो कस्टमर फ़ोन नंबर के लिए हमने यहाँ पे कुछ बना रखा है, कस्टमर मोबाइल नंबर। तो के लिए इसको कॉपी कर लो टॉप पे ही, और यहाँ पे फ़ोन नंबर लगा दो, और ये रुपये का सिंबल यहाँ पे नहीं रहेगा, बैक भी हटा दो, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब हटा दो, केवल सिंपल फ़ोन नंबर रहेगा। अब हमें जो बचा हमारा क्या है, डेट एंड टाइम बचा है। तो डेट के लिए हम पहले तो डेट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट डेट विल बी इक्वल्स टू न्यू डेट। डेट क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। इसको कॉपी कर लो, रिसिप्ट डेट एंड रिसिप्ट टाइम इन दोनों को ले आओ, एक और क्रिएट कर लो, आईडी चेंज कर दिया, इनर एस्टिमल रहने दो ऐसे ही। यहाँ पर लिख देना सिंपली डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग। टू लोकल डेट स्ट्रिंग करने से जो लोकल डेट होगा वो डेट चला जाएगा। हमको करंट डेट लेना, जिस डेट पे हम रिसिप्ट जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे टाइम के लिए टू लोकल टाइम स्ट्रिंग कर देंगे, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हटा दो, फिर से चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। वो नंबर डाल दो कोई भी, यहाँ पे देखो आ गया ना अपने पास, वो नंबर आ गया, यहाँ पर डेट आ गया, यहाँ पर टाइम आ गया, सब कुछ आ चुका है। प्राइस वगैरह भी आ गया, यहाँ पर टोटल प्राइस भी नीचे देखो, टोटल प्राइस में रुपीज़ का सिंबल दो बार आ रहा, क्यों क्यों दो बार आ रहा भाई? अच्छा यहाँ पर नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है इस तरीके से दे रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेट कर रखा है, तो इसलिए नहीं चाहिए। तो उसको चेक कर लेते हैं। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन टू फिक्स यहाँ पे नहीं लगा है, टू फिक्स्ड, टू फिक्स्ड यहाँ पे नहीं लगाया था, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। अब देखो, हाँ अब ये सही हो गया, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है, टाइम भी आ रहा है, डेट भी आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आ रहा है। तो ये रिसिप्ट क्रिएट हो गया। अब हमें इस प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसको प्रिंट कराना है, तो वो बहुत ही ईजी है। हम यहाँ पे जो प्रिंट मेथड एक कॉल करा रखे हैं, तो बस इसी को डिफाइन करेंगे, फंक्शन। और यहाँ पर हम बस सबसे पहले क्या करेंगे, जब प्रिंट को इम्प्लीमेंट करना हो क्या करो, बॉडी पे जितने भी कंटेंट हो उनको गेट कर लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट बॉडी इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल, इसको गेट कर लिया। उसके बाद जो प्रिंटेबल एरिया है हमारा, वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जो रिसिप्ट रैपर है, यानी कि सीधे रिसिप्ट कंटेनर लो, इसको गेट करो, और यहाँ पर गेट रिसिप्ट
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। रिसिप्ट कंटेनर को हमने गेट कर लिया है। हमें करना क्या है, बॉडी का जो HTML है उसको हम रिसिप्ट कन्वर्टर में कन्वर्ट कर देंगे प्रिंट होने से पहले। फिर जैसे ही प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद हम वापस से बॉडी का कंटेंट जैसे का तैसा, जैसे पहले था वैसे ही कर देंगे। तो हम यहाँ पे कर देंगे बॉडी डॉट इनर। तो इसको करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू हो जाएगा रिसिप्ट का एचटीएमएल। और देन हम विंडो डॉट प्रिंट को कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, विंडो का जो डायलॉग होगा, प्रिंट डायलॉग, वो ओपन हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद हम वापस से डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल उसको वापस से हम बॉडी दे देंगे। उसको वापस से जो भी था उसका बॉडी का एचटीएमएल था वो दे देंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले तो बॉडी का जो इनर एचटीएमएल है उसको एक बॉडी नाम के वेरिएबल में हमने सेव कर लिया। फिर रिसिप्ट वाला जो इनर एचटीएमएल है, जो डेटा है, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर हम करेंगे क्या, प्रिंट होने से पहले प्रिंट होने से पहले हम बॉडी के इनर एचटीएमएल को चेंज कर देंगे रिसिप्ट वाले फॉर्म में। और जब प्रिंट हो जाएगा हमारा, फिर हम वापस से बॉडी का इनर एचटीएमएल जो उसका था वही हम असाइन कर देंगे। इस तरीके से हम प्रिंट वाली फंक्शनैलिटी को इनेबल करेंगे। तो अभी हम चलते हैं, इसको चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये काम करेगा। क्लिक किया, रिसिप्ट जनरेट हुआ। प्रिंट पे क्लिक किया तो ये प्रिंट, देखो प्रिंट बॉक्स आया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, कहीं तो ही कोई तो दिक्कत है। ओह, यहाँ पर हमें इनर एचटीएमएल लेना है यहाँ पर, इस वजह से ये नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, हम फिर से चेक करते हैं। अब फिर से डालते हैं यहाँ पे डेटा। ये आ गया, रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं, प्रिंट करते हैं, देखो प्रिंट पे आ गया। ये देखो प्रिंट पे आ गया है। जूम कर दें तो ये चीज़ आ गया सारा। ठीक, तो प्रिंट वाली फंक्शनैलिटी भी हमारी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो ये हमारा पूरा बिलिंग ऐप अब कंप्लीट है। एक और चीज़ बचा है, न्यू बटन पे क्लिक करने पर वापस से डेटा रीसेट हो जाए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं और ऐप वाली फाइल में क्या है, यही जो इनिट बिलिंग वाला पूरा फंक्शन है, इसी को ही यहाँ पर न्यू बिलिंग वाले पर हम कॉल करा देते हैं ऑन क्लिक। जैसे इस पे कॉल, भाई पूरा हमें रीसेट कर देना है, तो इस पे आ जाओ, कुछ डाल दो, न्यू बिलिंग पे करो। तो वापस से ये भी रिमूव होना चाहिए था, ये रिमूव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर एक और काम करना पड़ेगा। इसी के अंदर ही जा करके ये चीज़ प्रोडक्ट रैपर का जो इनर एचटीएमएल है उसको हमें खाली कर देना है। तो यहाँ पर चलते डॉट इनर एचटीएमएल को खाली कर देना है, और साथ ही साथ हमें वापस से इनको भी रीसेट करना है। कैलकुलेट अमाउंट वाले को वापस से हम रन कर देंगे। तो चलते हैं, कुछ सेलेक्ट करते हैं, न्यू किया तो हटा तो नहीं है, हटना चाहिए था। कैन नोटेट कैलकुलेट अमाउंट वाले को एक बार कमिट कर दूं पहले, तो उसको सेलेक्ट करो यार इसको। और जैसे न्यू पे क्लिक करोगे तो इसका इनर एचटीएमएल खाली नहीं हुआ यार ये। डॉक्यूमेंट डॉट प्रोडक्ट पेपर डॉट इनर एचटीएमएल। अच्छा नहीं, वो चीज़ नहीं यार, यहाँ पे आएगा ये। अम, हम्म ये है। गया कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। अपडेट क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे है ऊपर, ये रहा। यहाँ पर चीज हो गया। इसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो, न्यू बिलिंग पे क्लिक करो, तो ये चीज़ें हो गई हैं। ये भी, इनको भी वापस से हमें रीसेट करना है, 0 0 कर देना है। तो कुछ है नहीं, बस जो कैलकुलेट अमाउंट वाला हमारा मेथड है, इसके अंदर चलते हैं, इनको कॉपी कर लो और इसी न्यू को वापस से यहीं पे कॉल करा दो। इसको भी 0 कर दो और इसको भी 0 कर दो। तो इसको कर दे बस। ये चीज़ हमारा हो गया है। हम किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, हम न्यू बिलिंग पे क्लिक करते हैं, तो ये अपना पूरा रीसेट हो गया। एक बार और फिर से चेक कर लेते हैं सब कुछ।
ये सेलेक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट पर क्लिक करने पे भी आ रहा है सब कुछ। और यहाँ पर स्क्रॉल नहीं का, अच्छा एक चीज़ बच रहा है, देखो ज़्यादा प्रोडक्ट हो रहा है तो इस पे स्क्रॉल लगाना होगा हमें, इसको भी लगा देते हैं। तो ये है हमारा बिलिंग आइटम, और बिलिंग आइटम पर चलते हैं ओवरफ्लो ऑटो। ओवरफ्लो ऑटो कर दिया जाए तो ये स्क्रॉल लग गया है। देखो टोटल इतने प्रोडक्ट है, 13 प्रोडक्ट हैं, डिलीट वगैरह करने पे कम भी हो रहा है, साथ ही ये सब भी हट रहे हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, हट रहा है सब कुछ। देन उसके बाद फ़ोन नंबर, बिना फ़ोन नंबर के सेव करते नहीं होगा। फ़ोन नंबर डालते हैं, एक फ़ोन नंबर डाल दिया, सेव किया तो सेव हो गया, रिसिप्ट जनरेट हो गया। टोटल प्रोडक्ट देखो यहाँ पे 3700 के करीब है, यहाँ पे भी सेम है। साथ ही साथ प्रोडक्ट की क्वांटिटी वगैरह भी सब कुछ सेम है, मेंटेन है। डेट एंड टाइम भी आ रहा है हमारे पास, फ़ोन नंबर सब कुछ आ रहा है। प्रिंट रिसीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रिंट जनरेट हो गया, इस तरीके से कुछ जनरेट हो गया। डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर लो। तो ये हमारा पूरा ऐप बन चुका है। इसको मोबाइल डिवाइस पर भी चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ये सब भी सब कुछ सही है। और वापस से अगर न्यू बिलिंग पे हम क्रिएट क्लिक करें तो वापस से सब कुछ रीसेट हो जाना चाहिए, रीसेट हो गया। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा बन चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। चैनल के इन्फॉर्मेशन में आपको लिंक मिल जाएंगे सभी सोशल प्लेटफॉर्म का। और अगर कोई भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। कहीं फंसते हैं अगर आप, कमेंट करिएगा। चलिए धन्यवाद।